अच्छा, अब तो वर्क कर ले रहे होगे, एक्सपाथ भी यूज कर रहे होगे। अच्छा, क्या तब भी कुछ इशू आ रहा है किसी एलिमेंट के लिए? आ रहा है, क्या एक्सपाथ नहीं बन पा रहा है? अच्छा भाई देखो, आज की क्लास के बाद सब लोगों को अपनी नोट्स रेडी कर ले। हाँ तो भाई देखो, इसमें जितनी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, और देखो बार बार जब हम बीच बीच में पढ़ाते हैं तो हम कुछ वर्ड्स बोलते हैं, तो वो वर्ड्स तुमको एक तरह से अपनी कॉपी में शायद बात कहीं भी, हाँ उसको भी तुमको क्या करना है, राइट डाउन कर लेना। तो क्या मतलब, और वो वर्ड्स ऐसे धीरे धीरे जब तक क्लास चलेगी 200-300 वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। वो ऐसे वर्ड होंगे जो तुम्हें दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स आएंगे, मेल्स आएंगी, जो तुम काम कर रहे हो उसी से रिलेटेड वो 200-250 वर्ड होंगे, ठीक है। चलो तब, हाँ एक इशू ये एक बोल रहे हैं कि एक्सपाथ हम बनाते हैं, एक्सपाथ सही बनता है ना, लेकिन और एक्सपाथ सही बनता है, 1 दिखाता है, लेकिन चलाते हैं तो चलता नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और किसी का कोई इशू, किसी को एक्सपाथ बनाने में इशू? जितना जानते हो उतना यूज कर ले रहे हो, यूज कर ले रहे हो, और और है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स यूज करना जानते हो, टैग है उसमें, और एक पता नहीं क्या, हाँ इनर टेक्स्ट का यूज करना। इनर टेक्स्ट वर्ड बार बार मत यूज करो, अब याद कर लो, जानते हो ना एक्सपाथ में टेक्स्ट नाम का एक एट्रीब्यूट नहीं है, एक्सपाथ नाम टेक्स्ट नाम का एक क्या है, फंक्शन, फंक्शन है बिल्कुल। ये टेक्स्ट कहाँ यूज कर रहा है, ये देखो कईयों का एक्सपाथ इसमें यूज हुआ है, नहीं हुआ। तो कोई दूसरा पेज ओपन करो, या हम कह रहे हैं सब छोड़ो, चलो अच्छा, मतलब ये है, ठीक है। मान लो तुम्हें इसे आइडेंटिफाई करना है, क्या लिखा हुआ है, यूजर नेम, ये इसको, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसको भी आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है, और इसको मान लो इसे आइडेंटिफाई करना है, यूजर नेम, इसको हाईलाइट करके दिखाओ। भाई इसके लिए क्या करोगे, एक्सपाथ लिखोगे तो हाईलाइट करेगा कि नहीं करेगा, सही होगा तो 1 दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, कैसे करोगे, राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, ये अब देख लो यहाँ क्या क्या दिख रहा है, जो है सामने टीडी इसका टैग है, इसके पास क्लास एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल है, एक एट्रीब्यूट अलाइन है जिसकी वैल्यू क्या है, राइट है, ठीक है, एक एट्रीब्यूट विड्थ है और जो क्या है 30%, ठीक, और टीडी पे खत्म हो गया है, बीच में ये टेक्स्ट है, इसी को क्या बोलते हैं, इनर टेक्स्ट। हाँ इनर टेक्स्ट इसी को बोलते हैं ना, इसका यूज करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे, अगर हमें इसे हाईलाइट करना, इस पे काम करना, अब क्लास है स्मॉल यूज करें, लेकिन यही सामने ही दिख रहा है ना, दूसरों की भी क्लास क्या है, स्मॉल है, शायद ढूंढोगे तो ऐसा भी मिल सकता है कि पेज पे 25 ऐसे एलिमेंट है जिनकी क्लास क्या है, स्मॉल, तब तो फिर 1 नहीं हुआ ना, तब अगर आइडेंटिफाई करोगे तो इंडेक्सिंग से करोगे, लेकिन अगर 25 में एक भी नया बढ़ा या एक भी घटा तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसीलिए तो कहते हैं कि इंडेक्सिंग यूज नहीं करना। तो चलो इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, कंट्रोल F करो, टैग क्या है लिखो, डबल स्लैश टीडी और टेक्स्ट, और टेक्स्ट देखो फंक्शन है,
एट्रीब्यूट होता तो इसके पहले @ लगता है। अब फंक्शन, यार फंक्शन का मतलब मेथड। तुम दुनिया की कोई भी लैंग्वेज उठा लोगे, 90% लैंग्वेजेस में कोई भी कंप्यूटर की लैंग्वेज होगी जहाँ फंक्शन या मेथड होगा तो आगे पैरेंथेसिस जरूर होंगे। पहचान है। और पैरेंथेसिस क्यों होंगे? कहीं दुनिया कोई मेथड उठा के देखो, कोई भी हो तो क्या होंगे? पैरेंथेसिस होंगे। क्यों भाई? सही बात है, जो मेथड होते हैं वो आर्गुमेंट मानते ही नहीं। अगर मान लो मेथड से पैरेंथेसिस रहेंगे तभी अंदर आर्गुमेंट दोगे ना। हमेशा कोई भी लैंग्वेज होगी एक वो पैरेंथेसिस रहेंगे और उसके अंदर तुम क्या दे सकते हो? आर्गुमेंट। ये तो टेक्स्ट क्या है? सॉरी, तो हमने गलत एज इट इज लिखना है, या फिर यही देखो लिखोगे तो गलती होगी। यहाँ पे डबल क्लिक करो और यहाँ से कंट्रोल C करके कॉपी कर लो और यहाँ ले आओ, पेस्ट करो। तो ये हम आइडेंटिफाई किए हैं किसके थ्रू? टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू। टेक्स्ट कोई एट्रीब्यूट नहीं, ठीक है। ऐसे सर लिंक से भी तो भाई देखो लिंक, भाई ये इसका नियम क्या है XPath का, कि भाई अगर किसी के पास इनर टेक्स्ट है तो उसके इनर टेक्स्ट से उसको इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। टैग नेम लिखो और क्या लिखो? टेक्स्ट लिखो और उसको क्या लिखो? वैल्यू। जैसे यहाँ देखो कर। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसके लिए होगा जो TD है। टैग कोई भी हो, अगर उसके पास इनर टेक्स्ट है तो, बहुत के पास नहीं भी होगा। अब भाई अगर इनर टेक्स्ट नहीं है तो फिर ये तरीका काम नहीं करेगा। अच्छा, ये तो हो गया। इनर टेक्स्ट को डिफाइन कैसे करें? शो करता है। नहीं, अगर कोई उनसे पूछता है हाँ इनर टेक्स्ट क्या है, तो सीधी बात, जो हमारे टेक्स्ट बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम, उसके बीच का जो टेक्स्ट है वही क्या है? इनर टेक्स्ट, बस। और इसके थ्रू भी हम एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एट्रीब्यूट के थ्रू तो कर सकते ही है, ठीक है। हाँ बोलो। और हमारे HTML पेज पे वो शो करता है, दिखता है। हाँ भाई, ये है इनर टेक्स्ट जब भी रहेगा जिसका, वो UI पे दिखाई देगा। देखो UI पे तुमको क्लास कहीं दिख रहा है? कहीं क्लास लिखा है कि स्मॉल लिखा है, कुछ लिखा है, लेकिन जो इनर टेक्स्ट में है वो यहाँ तुमको दिखाई दे रहा है। तो ये मान के चलना इनर टेक्स्ट की चीज हमेशा UI पे दिखती है। लेकिन हमने एक बात और बोली थी, लेकिन हर दिखने वाली चीज इनर टेक्स्ट नहीं है। हमने एक चीज और दिखाई थी कि वैल्यू एट्रीब्यूट, याद है? हमने दिखाया था कि एक एट्रीब्यूट कई बार तुमको क्या मिलेगा? वैल्यू, और उसकी वैल्यू भी UI पे आएगी। लेकिन उसको भी, उसके लिए वैल्यू के लिए कोई अलग से नियम नहीं है। वैल्यू भी क्या होगा? एक एट्रीब्यूट होगा, तो वही सिंटैक्स चलेगा, /टैग नेम @एट्रीब्यूट नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू। अच्छा, और तो ये तुम्हारा इशू था ना, और ये नहीं, तुम्हारा इशू ये था कि सही था मेरा लेकिन चल नहीं रहा। हाँ, तो इसके कई रीजन, इससे क्या हो सकते हैं? कई रीजन। रीजन नंबर 1, देखो ये क्या कर रहे हैं, हम हाईलाइट कर रहे हैं, तो हाईलाइट कर रहा है 1 मेरा XPath दिखा रहा है। जैसे हमने लिखा 1 सही लिखा था, है ना? तो ये 1 दिखा रहा था, ये परफेक्ट है मेरा XPath। और लेकिन ये कह रहे हैं चल नहीं रहा। अरे चलता है तो क्या होता है? एक्सेप्शन आती, ठीक है। और एक्सेप्शन क्या आती है? देखो यार, ये भी याद रखना, हर तरह की एक्सेप्शन है। हमने लास्ट क्लास में बताई थी ना, बिल्कुल, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ध्यान दो, कहीं हमने वर्ड लिखा था, ये देखो, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। हो सकता है ये इनके पे आ रहा हो,
ठीक है। तो देखो इस पहली बात तो इसका एक सबसे एक पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है, इसका एक पॉसिबल रीजन ये भी हो सकता है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट चलती है तो कैसे चलती है ये बताओ। अगर लाइन नंबर 46 चला दी तो इसके बाद क्या करेगी, तुरंत जाएगी कहाँ, 47। ये इस लाइन पे क्या कर रही है, मार्केटिंग पे क्या कर रही है, क्लिक कर रही है। ठीक है, मार्केटिंग पे क्लिक कर रही है तो मार्केटिंग वाला जो भी है पेज खुल रहा है, वहां पे क्रिएट कैंपेन पे क्या किया जा रहा है, क्लिक किया जा रहा है। ध्यान से देखो स्क्रिप्ट में यही हो रहा है ना, चला के देखें चल रहा है कि नहीं। मान लो मार्केटिंग पे क्लिक करेगा तो इसके बाद कहाँ पहुंचेगा, कैंपेन पेज पे। उसके बाद क्या कर रहा है, क्रिएट कैंपेन पे क्या कर रहा है, क्लिक कर। लेकिन कई बार ऐसा होगा, कई एप्लीकेशन में ऐसा होगा कि ये पेज खुलने में टाइम लगेगा। क्या लगेगा, टाइम लगेगा। अब ये परमानेंट इंतजार थोड़ी करेगा भाई, स्क्रिप्ट चल रही है भाई, ये लाइन नंबर 46 अगर चलाया तो फिर कहाँ जाएगा, 48 में। 46 इसने क्या किया ये बताओ, इसने ये किया है कि मार्केटिंग पे क्लिक किया। ठीक, मार्केटिंग पे क्लिक किया है। मार्केटिंग पे क्लिक करने का मतलब क्या है, अब ये कहाँ जाएगा, मार्केटिंग वाला मतलब जो कैंपेन का पेज है वहां पहुंचेगा। ठीक है, लेकिन अब भाई ये क्लिक करके तुरंत चलाया, ये लाइन चलाना कौन सा, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करने का, लेकिन अभी पेज खुला नहीं, अब ये ढूंढ रहा है। फिर ये कहा हमें नहीं मिला और ये तुरंत एरर दे दिया, एक्सेप्शन दे दिया, क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। और जब नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन दे दिया तो फिर क्या हुआ भाई, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन देगा उसका क्या मतलब हुआ कि एलिमेंट पेज पे मिला नहीं, लेकिन पेज जो एलिमेंट था कुछ देर बाद क्या हुआ, आ गया। तो गलती किसकी है, क्या डिफेक्ट है ये, क्या तुम इसके लिए भाई मैनुअल पढ़ रहे हो ना, तो कुछ भी करते हैं टेस्टिंग जो भी कर रहा है क्या करने के लिए भाई, ये डिफेक्ट डालने है ना। अब ये बताओ अगर ये स्क्रिप्ट चली और ये फेल होने का कारण क्या था, ये मार्केटिंग पे क्लिक करने के बाद खुलने में इसको टाइम ज्यादा लग गया। और ये तो इसके पास ये गया, ट्राई किया, नहीं मिला, एरर दे दिया कि भैया मिला नहीं, लेकिन ये आया कुछ सेकंड्स के बाद आया। नहीं, लाइन गैप से कोई मतलब नहीं। पहली बात तो लाइन गैप में क्या होगा, 46 पढ़ेगा भाई वो 46 पढ़ेगा पहले, फिर कहाँ जाएगा 47 पे। 47 पे कुछ है नहीं, बढ़ जाएगा कहाँ 48 पे। ये तो वही कोडिंग का रूल है, उसका सेलेनियम जावा किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। हर जगह लैंग्वेज में क्या होता है भाई, तुम ही पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, ऊपर से नीचे पढ़ते चले आते हो ना, वैसे ये भी क्या करता है, ऊपर से नीचे पढ़ते हुए चले आ रहा है। भाई ये लाइन चला लिया, ये लाइन चला लिया, क्या करेगा, इस लाइन पे आएगा। लेकिन ये लाइन चलाने के बाद पेज खुलने में क्या लगा, टाइम लगा। पेज खुलने में क्या लगा, टाइम लगा। इस वजह से भाई इसको ढूंढ रहा था, ये 10 सेकंड तक ढूंढा, नहीं मिला, इसने कह दिया नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। देखो नाम भी कैसा, नो मतलब नहीं, सच मतलब ऐसा है, एलिमेंट मतलब वही तक तो भाई एलिमेंट यार सबको बोल रहा है ना, चाहे वो बटन हो चाहे जो हो, सबके लिए कॉमन वर्ड क्या है, एलिमेंट। तो नो सच एलिमेंट और एक्सेप्शन एक वर्ड याद रखो कि एक्सेप्शन आएगा। नल पॉइंटर एक्सेप्शन देखे हो ना सब लोग। एक्सेप्शन का मतलब क्या है, समथिंग अनवांटेड, समथिंग क्या अनवांटेड, जो हम चाहते नहीं है लेकिन कभी कभी आ जाता है, वही क्या है, एक्सेप्शन। अब ऐसे ही नहीं आता, किसी प्रॉब्लम के आने के बाद आता है। अब यहां देखो प्रॉब्लम यही है कि भैया ये आया था इसको ढूंढने, लेकिन कह रहा मिला नहीं। क्यों, क्योंकि पेज को खुलने में क्या लगा, टाइम। या फिर ऐसे कहूं
कि हमारे एप्लीकेशन में ऐसा होता है कभी जल्दी खुल जाता है और कभी क्या लगता है, टाइम। भाई बस मार्केटिंग और यही तो नहीं है, एप्लीकेशन में एक फंक्शनलिटी ये भी होती है सर्च की ना। मान लो यहाँ से सर्च कर रहे हैं, किसी को तुम्हारी डिटेल सर्च कर रहे हैं तो थोड़ी सी डिटेल आ रही है तो जल्दी आ जा रहा है। इनकी डिटेल देख रहे हैं तो बहुत दिन से यहाँ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो इनकी डिटेल क्या है, बहुत बड़ी आ रही है। तो इनकी डिटेल आने में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। इनकी डिटेल क्या आ रही है, जल्दी आ रही है। कई बार ऐसा होगा कि तुम चला रहे हो सिस्टम पे ही तो टेस्टिंग करोगे, तुम्हारा नेट स्लो है, अब तो लोड भाई नेट स्लो है तो चीजें खुलने में क्या लगेंगी, टाइम लगेंगी। लेकिन सेलेनियम ऐसा थोड़ी नहीं जानता है, जावा थोड़ी नहीं जानता है ये सब। उसका मतलब है ये लाइन चलाए तो हम जा रहे हैं अब कहाँ, आगे। अब हम चलाएंगे कौन सी लाइन, अगली। तब ये बढ़ाया कहाँ, इस पे। अब भाई खुला नहीं, इसने कहा भैया नहीं मिला, सॉरी ये नहीं मिला, और यही दे दिया कहाँ, नो सच एलिमेंट एक्सेप्ट। भाई ये रुक जाएगा, आगे चलेगा नहीं। तो अगर अब यहां दिक्कत क्या है ये बताओ। देखो सेलेनियम या जावा जो कोड चल रहा है उसकी अपनी स्पीड है, वो तो फटाफट जो पाएगा चलाएगा आगे बढ़ेगा, पाएगा चलाएगा आगे बढ़ेगा, ऐसा चल रहा है ना। लेकिन मेरे जो एप्लीकेशन है ये जो है, इसको खुलने में क्या लग सकता है, टाइम लग सकता है। चीजों को खुलने में क्या लग सकता है, कई बार कम टाइम लग सकता है और कई बार ज्यादा। अब जैसे अगर मान लो हमें प्रॉब्लम हो रही है कि मार्केटिंग पे क्लिक करें और यहाँ खुलने में क्या लग रहा है, मान लो कैंपेन को खुलने में कितना क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। ध्यान से देखो इस लाइन को समझो, लाइन नंबर 48 से सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करो। जब मेरा मार्केटिंग वाली चीज ओपन हो रही है तो उसको लग रहा है क्या, टाइम। कितना लग रहा है टाइम, 20-25 सेकंड, कम से कम 20 सेकंड लगता है। मान लो हम भाई हमें कैसे पता 20 सेकंड लगता है, हम जाकर पूछेंगे थोड़ी ना उससे कि जो बनाने वाले से भैया कितना टाइम लगता है। हम भैया खुद ही चलाएंगे, 4, 6, 8, 10 बार चलाएंगे तो हमें एक आइडिया लग जाएगा ना, या 2-4 दिन तक चलाएंगे, एप्लीकेशन है भाई, अब रोज उसी पे काम करना है ना, तो रोज जब काम करेंगे तो हमें एक आइडिया लगता जाएगा ना। हाँ यार देख रहे हैं कम से कम 20 सेकंड लगता है और ज्यादा से ज्यादा क्या लगता है, 60 सेकंड लगता है। कभी कभी 1 मिनट तक लग जाता है और कभी कभी कितना टाइम लगता है, 20 सेकंड। एक कम से कम 20 सेकंड या 15 सेकंड तो लगता ही लगता है, कम से कम। टाइम लगता है तो रुक जाता है, ज्यादा टाइम लगता है तो रुक जाता है। भाई वही कर रहे हैं। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं, पहले ये देखो, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तुम्हारी स्क्रिप्ट की रफ्तार और तुम्हारे एप्लीकेशन की रफ्तार अलग अलग हो। भाई यहाँ ये चलेगा, अगर तुरंत खुल गया तो काम कर जाएगा, नहीं खुलेगा तो टाइम क्या लगा, एरर दे देगा कि नहीं मिला। भाई नहीं खुला है, अपने हाथ से थोड़ी कार्ड खोल देगा, वो तो अपने भाई एप्लीकेशन है, अपने ही स्पीड से खुलेगा। लेकिन ये इतना कर सकता है कि इंतजार कर सकता है। ये क्या कर सकता है, इंतजार कर सकता है, जो कि अभी ये नहीं कर रहा है। ये इस पे क्लिक किया, चला आया इस लाइन पे आया तो कहा भाई ये कहाँ है, गया ढूंढा नहीं मिला, कहा भाई नहीं है, तुरंत दे दिया क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। कुछ नहीं चले भाई, एक्सेप्शन आ गया, रेड कलर से आ गया तो चलेगा। हाँ क्या क्या, हाँ कल तेज से बोलो। हाँ 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 हाँ। अच्छा, इनका कहने का मतलब है, वही तो देखो, इनका कहने का मतलब है भैया मार्केटिंग पे तुमने क्लिक किया, जब मार्केटिंग पे तुमने क्लिक किया, इसके बाद तुमने ये उम्मीद की कि मार्केटिंग के बाद मार्केटिंग पे जब क्लिक करेंगे तो क्या होगा एप्लीकेशन में। देखो भाई मार्केटिंग पे क्लिक करोगे तो क्लिक करके देखो ये कैंपेन पेज खुलेगा कि नहीं खुलेगा। और इसके बाद हम इस प्लस बटन पे क्लिक करके या कोई भी बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। हमारा कोड क्या कर रहा है, हमारा कोड ये करता है, पहले मार्केटिंग पे क्लिक करता है और इसके बाद कहाँ क्लिक करता है, क्रिएट कैंपेन पे। क्रिएट कैंपेन मतलब इस पे। लेकिन मार्केटिंग पे भी हम क्लिक कर रहे हैं, तुम्हें लग रहा होगा तो फट से खुल रहा है, ये तो तुम्हें लग रहा होगा फट से खुल रहा है क्योंकि ये तुम्हारे लोकल पे है।
कई जगह ये खुलने में क्या लेगा, टाइम लेगा। ये एप्लीकेशन छोटा है, बहुत से एप्लीकेशन बहुत बड़े होंगे, बहुत अलग अलग जगह से वैल्यूज आ रही होंगी, तो वो क्या लेंगे, टाइम लेंगे। तो सर जैसे वहाँ नो सर ये एरर आता है वहाँ पे, तो फिर से खोलेंगे तो मतलब ये मतलब बाधा रहेगा, तो रन कैसे करेंगे भाई अब यही कह रहा है ना, अगर यही हम कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं कि मार्केटिंग तुमने काम किया, तुमने देखा कि मार्केटिंग पे क्लिक करने के बाद पेज खुलने में टाइम लगता है, कभी कभी 15-20 सेकंड लगता है, 15 सेकंड लगता है, 10 सेकंड मान लो, कभी कभी जब सबसे अच्छा चलता है तो कितना लगता है, 10 सेकंड। और कई बार जब बुरा हो जाता है, धीरे चलता है, बहुत स्लो चलता है, मेरा नेट स्लो है या सर्वर पे लोड ज्यादा है, कोई भी रीजन, तब स्पीड क्या हो जाता है, कभी कभी 1 मिनट तक ले लेता है। और लेकिन अपनी स्क्रिप्ट हम जब भी चलाएंगे, मेरी स्क्रिप्ट क्या होगी, फेल होगी। अजय स्क्रिप्ट फेल हो जाए तो क्या करोगे, अजय स्क्रिप्ट फेल होगी तुम्हारी, तब क्या करोगे, जरा पानी दे, हाँ बताओ क्या करोगे, चेक करें क्या ये ऑटोमेशन तुम क्यों कर रहे हो, जो काम मैनुअली कर रहे थे तो मैनुअली ना वो क्या हो, ऑटोमेटिकली हो, इसी वजह से तुम क्या कर रहे थे, ऑटोमेशन कर रहे हैं, है ना। ऑटोमेशन किसका कर रहे थे, मैनुअल टेक्स्टिंग का। अब तुम्हारी स्क्रिप्ट क्या हो गई, फेल हो गई, तो क्या रीजन हो सकता, 2 रीजन हो सकते, या तो तुम्हारी कोई डिफेक्ट है, या तो ऐसा हो सकता है जैसे ये दिक्कत, ये कोई डिफेक्ट थोड़ी ना। तुम क्या करोगे, जब तुम्हारी स्क्रिप्ट फेल होगी तो तुम्हारा सबसे पहला काम है उस स्क्रिप्ट को, वो काम जो वो ऑटोमेटिकली करने की कोशिश कर रही थी, उसको जाके मैनुअली चला के देखो कि मैनुअली वो चीज चल रही है या नहीं। अगर मैनुअली चल रही है तो कम से कम वो डिफेक्ट नहीं है। अब जो गलती है वो मेरे साइड से, अब जो गलती है मेरे साइड से है, हम ये चीज प्रेडिक्ट नहीं कर पाए कि यहाँ से यहाँ खुलने में कई बार क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। हमने देखा 10 सेकंड लग रहा है, या अच्छा हमें लगा 10 सेकंड लग रहा है, क्या कर? तो इन्होंने जावा ने एक आपको लाइन दी है, लिख रहे हैं थ्रेड। थ्रेड का मतलब क्या होता है, धागा। थ्रेड का मतलब क्या होता है, धागा। पहली बात तो जावा है, जब तुम जावा को चलाते हो तो जावा का एक प्रोसेस चलता है, क्या चलता है, प्रोसेस, और उस प्रोसेस के अंदर थ्रेड चलती है। जैसे तुम जावा अभी हम रन करते हैं, प्रोग्राम अपना रन करते हो ना, तो तुम्हारा इतना तो जानते हो ना कि जो तुम्हारा प्रोग्राम है उसको रन कौन करता है, जेवीएम करता है, जावा वर्चुअल मशीन। तो जेवीएम जो है एक मशीन है, वो एक प्रोसेस चलाती है, और उस प्रोसेस के अंदर क्या होती है, थ्रेड। अभी जो तुम प्रोग्राम हम सारे बनाए हैं, सब चला रहे हैं, तुम लोग देख रहे हो ना, या जो तुम लिखे हो अभी तक जो किए हो, सब उसमें क्या जानते हो, सिंगल प्रोसेस सिंगल थ्रेड। वो क्या है, सिंगल प्रोसेस सिंगल थ्रेड। एक कंसेप्ट ये होता है कि प्रोसेस जो है सिंगल है, लेकिन जो थ्रेड है वो क्या है, मल्टीपल है। ध्यान से सुनो इस बात को, बड़े काम की चीज है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला कंसेप्ट है, इसीलिए इसका नाम है कंसेप्ट का क्या, एक मल्टी थ्रेडिंग। क्या, मल्टी थ्रेडिंग। ये चलो अभी हम ऐसे ही समझ लो, मल्टी थ्रेडिंग है क्या। मल्टी थ्रेडिंग ना हो, जैसे तुम्हारा प्रोग्राम, ये मेरा सिस्टम है, इस मेरे सिस्टम में भाई 8 GB रैम है, दुनिया भर की चीज लगी पड़ी है, मेरा सिस्टम सही है, हमें कोई काम करना है, हमें क्या करना है, काम करना है, तो भाई हम क्या करेंगे, अपने सिस्टम पे रन करेंगे, ठीक है। अब मान लो वो काम जो भी है मेरा होने में क्या ले रहा है, बहुत टाइम ले रहा है, तो मेरा कोड क्या होता है, चलता है, वो काम करता है, और वो कितनी मेमोरी ले रहा है मेरा काम, मेरा, हमने कोड अच्छे से लिखा, मेमोरी का अच्छे से ध्यान दिया, उन्हीं वेरिएबल्स में वैल्यू रखी जिनको आगे क्या किया, यूज किया। जो काम के नहीं थे उनको हमने क्या किया, उनको रखा ही नहीं अपने पास, या यूज किया और उनको नल कर दिया।
अगर एक वेरिएबल है, ध्यान देना इस बात को सब लोग, एक वेरिएबल है, तुमने किसी पर्पस से लिया, भाई वेरिएबल क्या करोगे, कोई किसी वैल्यू को उसमें क्या करोगे, असाइन करोगे ना। वेरिएबल को तुमने वैल्यू डाली, आगे 2-3 जगह क्या किया, उसे यूज किया, कोड अभी आगे चल रहा है, अब उस वेरिएबल का क्या करें भाई। अगर वो वेरिएबल है, उसमें वो वेरिएबल है, तो उस वैल्यू को गार्बेज कलेक्टर कभी खत्म नहीं करेगा। तो उस वेरिएबल में हम, अगर हमें पता है कि आगे इसका यूज नहीं है, तो उस वेरिएबल में क्या डाल दे, नल डाल दे। जैसे यहां है, हमने ये पासवर्ड यूज कर लिया ना, अब तो पासवर्ड का यूज नहीं है ना, अब तो हम लॉगिन पे क्लिक करके आगे बढ़ रहे हैं, आगे की बात कर रहे हैं। ये बताओ, ध्यान देना, तो प्रोग्राम तो आगे भी चलेगा ना, लेकिन क्या ये लोग मेमोरी छोड़ेंगे? नहीं, जबकि आगे इसका यूज नहीं है। अगर तुम्हें पता है आगे यूज नहीं है, तो एक समझदार आदमी कुछ क्या करेगा, उसको कि भैया कहेंगे तुम लो नल दे दिए, तो अब उसके पास एड्रेस किसका है, नल का। जो ऑब्जेक्ट बना था उसका एड्रेस नहीं है, इस ऑब्जेक्ट को अब गार्बेज कलेक्टर क्या कर लेगा, क्लीन कर लेगा। सबसे बड़ी बात समझो ये भाई, गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, इसको क्लीन कर देगा। भाई ये तो हमने पासवर्ड पे क्या डाल दिया, नल डाल दिया ना। अब भाई वही ऑब्जेक्ट बचता है जिसका एड्रेस किसी वेरिएबल के पास रहता है। अब हमने वेरिएबल को किसका एड्रेस दे दिया, नल, मतलब उसका एड्रेस छीन लिया, इनवैलिड वैल्यू डाल दी। अब तो ये ऑब्जेक्ट बच गया ना, गार्बेज कलेक्टर इसे क्या करेगा, क्लीन कर देगा। अच्छा ये देखो, तो ये हम कह रहे हैं मल्टी थ्रेडिंग, जानते हो क्या है कंसेप्ट? मल्टी थ्रेडिंग वो कंसेप्ट है जिससे वही काम, जबकि तुम्हारे सिस्टम में बहुत रैम पड़ी है, मेरा प्रोग्राम थोड़ी सी रैम ले रहा है, कितनी जानते हो? मान लो मेरा प्रोग्राम जो है वो आधा GB रैम ले रहा है, ठीक है, हम कोई काम कर रहे हैं और वो जो रिजल्ट मिल रहा है हमें 14 घंटे में मिल रहा है या 16 घंटे में मिल रहा है, और वो मेरे जब वो प्रोग्राम चल रहा है मेरा कोड, तो मान लो सिस्टम से कितनी, आधा GB रैम ले रहा है, ज्यादा नहीं ले रहा है, सिर्फ कितनी ले रहा है, आधा GB। मेरे पास मान लो 8 GB की रैम है, इधर उधर में और खर्च हो गई है, मान के चलो तब भी मेरे पास 4 GB बची, तो वही रिजल्ट हमें 16 घंटे बाद मिल रहा है। मेरा काम करने में ढेर सारा काम है, चलता है चला जाता है 16 घंटे तक, तब हमारा काम पूरा वो क्या करता है, जैसे मेरी टेस्टिंग ही है, जैसे हम लोगों ने जो ऑटोमेट किया, अब इतना ऑटोमेट कर दिया है कि जब वो चलता है तो लगभग 14-15 घंटे चलता है। 15 घंटे चलेगा, तब 15 घंटे बाद हमें रिजल्ट मिलता है, तो हम लोग का देखते हैं कितने पास हुए, कितने फेल हुए, क्यों का पास हुए, क्यों फेल, ठीक है। लेकिन और कितनी मेमोरी ले रहा है, आधा GB। मेरे सिस्टम पे खाली कितनी पड़ी है, अभी 3.5 GB। या रैम बढ़ाना कौन सी बड़ी बात, हमने 8 नहीं क्या कर दिया, 16 GB कर दिया। अब मेरे रैम में कितनी जगह है, खूब जगह है ना, लेकिन अभी क्या चल रहा है, सिंगल प्रोसेस सिंगल थ्रेड। और वही काम को हम सेम 5-6 थ्रेड में डिवाइड कर सकते हैं, किसमें, थ्रेड में। इसमें कंसेप्ट है क्या, थ्रेड, 1 2 3 4 5, वही काम जो एक 1 by 1 करके हो रहा था, वही काम क्या होना शुरू हो गया, मल्टीपल, उसके 5 जगह से वही डायरेक्ट अलग अलग काम चल रहे। मेरे सिस्टम में इतनी रैम थी, इतना CPU मेरा अच्छा था कि आराम से वहां पे चल रहा है। तो वही जो 16 घंटे में रिजल्ट आ रहा था, जब 5 सिस्टम लगातार 5, भाई उसने क्या किया, पहले एक चीज चला रहा था, अब क्या किया, एक साथ 5-5 चीजें उठाई और चलाना शुरू किया। जो चीज 16 घंटे में हो रही थी, वो जाके 3-3.5-4 घंटे में क्या हो गई, कंप्लीट। या मन किया 5 नहीं, 7 8 10 50 100 थ्रेड बना सकते हैं। प्रोग्राम में कोई मेहनत नहीं, वही प्रोग्राम लिखना है, वही सब कुछ करना है, बट आगे देखेंगे मल्टी थ्रेडिंग के कंसेप्ट का यूज करेंगे, वही प्रोग्राम क्या करेगा, अलग अलग चलना शुरू हो जाएगा। समझ लो आदमी 5 हाथों से काम करने में, ये कंडीशन। अब इसमें क्या करना है, तुम उसको बढ़ा सकते हो। तो थ्रेड एक चीज है यार, लेकिन अभी तुम्हें इससे मतलब नहीं है। अभी जो तुम प्रोग्राम चला रहे हो वो सब क्या है, सिंगल प्रोसेस के अंदर सिंगल थ्रेड है। अब एक हमने यहाँ थ्रेड लिखा ना, डॉट लगाओ, मेथड आ रहा है ना, भाई क्लास का नाम लिखो तो उसके स्टैटिक मेथड तो आएंगे ना। अब एक मेथड है
स्लीप। और स्लीप पे क्या है? लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब क्या है? नंबर ना, जैसे इंट होता है, लॉन्ग होता है, शॉर्ट होता है, बाइट होता है, 4 होता है ना या हाँ लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब क्या होगा? ये 8 बाइट लेगा। बस इसमें और बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं? और बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हैं। और जो इंट होता है उसमें थोड़ा कम, वो तो है ना फॉर्मूला, ठीक है। और या थ्रेड डॉट स्लीप, आर्गुमेंट में लॉन्ग मतलब एक नंबर भेजना है। अब एक नंबर भेज देते हैं। नंबर क्या भेजे? अब देखो ये लिखा क्या है? लॉन्ग। लॉन्ग भेजना है मतलब नंबर भेजना है, लेकिन मिली एस ना तुमको ये हेल्प कर रहा है कि मतलब जो चीज यहाँ नंबर में भेजोगे वो क्या है? मिली सेकेंड है। क्या है? मिली सेकेंड। अब हम यहाँ अगर लिख दें 2000, अब याद रखना 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं। अगर यहाँ हम 2000 लिख दें तो इसका मतलब क्या है? 2 सेकेंड। अब दे रहा है क्या? एक्सेप्शन ना। क्लियर है? चलो ये तो हम देखते हैं ये मेथड ये करता क्या है? अच्छा ये जब भी करोगे एक्सेप्शन आएगा। जब एक्सेप्शन आए तो अभी याद रख लो क्या करना है। कर्सर लेके जाना है, यहाँ पे क्या करें? मेमोरी लेता है भाई। देखो सिस्टम पे कुछ भी है चलेगा, तो बिना मेमोरी के तो काम करेगा नहीं ना। क्यों भैया? उसको सिस्टम चलाने के लिए क्या चाहिए होता है भाई वो बुरा भाग करता है ना। मेरा जो सिस्टम होता है वो क्या करता है? बुरा भाग करता है। बुरा भाग करने के लिए उसने तरीका क्या अपनाया है कि भैया हम बुरा भाग दो नंबर में कर लेंगे, 0 और 1 में। और उसके लिए आसान सा तरीका था कि एक ऐसी चीज यूज करो जिसमें लाइट भेज सको और नहीं भी भेज सको, तो कोई भी चीज आएगी। अगर ये थ्रेड डॉट स्लीप आया है तो थ्रेड वर्ड आ रहा है ना, थ्रेड वर्ड आ रहा है ना। थ्रेड क्या है? क्लास है ना, तो ये क्लास लोड होगी, ये क्लास मेमोरी लेगी। अगर न्यू थ्रेड लिखो 10 बार तो इसके 10 ऑब्जेक्ट बनेंगे और वो भी लोड होंगे, वो भी मेमोरी लेंगे। लेकिन कब लेंगे? हमेशा याद रखना, ऐसा नहीं प्रोग्राम लिख दिया और वो मेमोरी लेने लगे। जब उस लाइन पे पहुंचेंगे, जब वो पिक्चर में आएंगे, तब वो मेमोरी लेंगे। ये याद रखना हमेशा। ऐसा नहीं कि वो मतलब प्रोग्राम हमने लिख दिया तो मेमोरी लेने लगे। अभी तो हमने बस प्रोग्राम लिखा। जब चलाओगे इस लाइन पे पहुंचेगा तब थ्रेड क्लास क्या होगी? लोड होगी, तब वो 8 बाइट तुम्हारे सिस्टम से मेमोरी लेगा। अच्छा जब भी थ्रेड डॉट स्लीप आए तो ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन, यही ऑप्शन पे हमेशा क्लिक करना है। क्या लिख रहे हैं हम? ऐड, देखो ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन, इसी पहले पे। अब ये एरर चली जाएगी, यहाँ थ्रोज लिख के आ जाएगा। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे इसका क्या मतलब। ये हमने यहाँ क्या लिखा? थ्रेड डॉट स्लीप। इसका काम क्या है? अब ये करता क्या? देखो इसका काम क्या है, जब ये चलते हुए आएगा लाइन नंबर 49 पे पहुंचेगा तो यहाँ लिखा क्या है? पढ़ो ना पहले, अंदाजा लगाओ। थ्रेड के बारे में बता दिया ना। ये जो प्रोग्राम चल रही है मतलब एक थ्रेड चल रही है, एक लाइन में चल रहा है ना। 2 हाथ काम कर रहे हैं तो कहेंगे एक थ्रेड चल रही है। 5 लोग काम करने लगे तो कहेंगे क्या कर रहे हैं भैया? 5 थ्रेड चल रहे। इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया क्या? थ्रेड। अभी क्या लिखा है? थ्रेड डॉट स्लीप। स्लीप मतलब सो जाना ना। तो ये यहाँ कहने का मतलब हुआ कि ये जो थ्रेड चल रही है, और यहाँ लिखा क्या? 2000 ना, नहीं 1 मिली सेकेंड में, सॉरी 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं। और ये कितना लिखा है? 2000 ना, मतलब इसमें क्या हुआ? 2 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? 2 सेकेंड। जब ये प्रोग्राम आएगा 49 नंबर लाइन को पढ़ेगा तो 2 सेकेंड के लिए सो जाएगा। अगर हम यहाँ लिख दें 20,000 तो मतलब 20 सेकेंड। हाँ, सो जाने का मतलब 20 सेकेंड तक कुछ करेगा नहीं। यहाँ आएगा इस 47 के बाद जब 49 आएगा कहेगा अच्छा हमको 20 सेकेंड सोने के लिए कहा गया, तो वहीं बस बैठ जाएगा, सो जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं। जब उसका घड़ी देखेगा 20 सेकेंड मेरा टाइम हो गया, तब उठेगा और अगली लाइन पे पहुंचेगा इसको चलाने के लिए। हाँ
क्या? बिल्कुल, रोकना भी मत कहो। हाँ, एक तरह से कहो उतनी देर के लिए पॉज कर देगा, हाँ रोक देगा। जैसे वीडियो चलाते हो बीच में पॉज कर देते हो ना, ये भी क्या करेगा, 20 सेकंड का एक पॉज ले लेगा। पहली बात तो यहाँ मिलने की भी बात ही नहीं हो रही, यहाँ बस इतना ये लाइन है, ये याद रखो, जब चलेगी तो जितना टाइम कहा गया रहेगा उतनी देर के लिए ये थ्रेड को रोक देगी। अब तुम उसमें सेलेनियम पे काम करो कि जावा पे काम करो कि कहीं और काम कर रहे हो, कोई डेवलपमेंट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है। ये जावा की सिंपल सी लाइन है, ये थ्रेड को क्या करता है, रोक देता है, पॉज कर देता है, स्लीप हो जाता है। कितनी देर के लिए, जितना टाइम बताओ। टाइम मिली सेकंड में देते हो तो 20,000 दिया है, मतलब क्या, 20 सेकंड। अपना केस सोचो पहले, हमारा केस क्या था, हम ये क्यों लाए पिक्चर कि भाई हम मार्केटिंग के बाद कैंपेन पे क्लिक करना चाहते थे, लेकिन खुलने में क्या लग रहा था, टाइम लग रहा। और टाइम कितना लग रहा था, हमने देखा था 15-20 सेकंड से लेके 60 सेकंड तक का टाइम लग रहा है। अभी क्या है, 20 सेकंड दिया है तो 15-20 वाले केस में तो चल जाएगा, लेकिन जब ज्यादा टाइम लगेगा तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा ना। बोलो, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आएगी ना, तो क्या वो डिफेक्ट होगा, नहीं। वहां भी गलती यही है कि जो टाइम है वो हमने 20 सेकंड डाला है, और टाइम कितना लग रहा है भाई, 20 सेकंड डाला। जब तक 15 था, 17 था, 20 था, तब तो सही था, लेकिन जब खुलने में क्या लग रहा है, 40 सेकंड लग रहा है, 45 सेकंड लग रहा है, तो ये काम करेगा। और कभी कभी 60 सेकंड लगता है, तो काम करेगा, नहीं करेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, हमने यहाँ क्या कर दिया, 60,000 मिली सेकंड, मतलब 60 सेकंड। तो लाइन नंबर 49 पे पहुंचेगा तो 60 सेकंड के लिए क्या होगा, रुकेगा, पॉज लेगा, स्लीप होगा। इसके बाद 52 नंबर लाइन पे आएगा, ठीक है। तो बढ़िया, अब चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा ना। लेकिन इसका एक इशू है कि यार ये टाइम ले लेगा ना, जब 20 सेकंड में भी खुल जाएगा, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, थ्रेड डॉट स्लीप 60 सेकंड के लिए लिखा है ना। तो जब इस लाइन में पहुंचेगा तो कहेगा भैया अब हमें 60 सेकंड तक क्या करना है, सोना। हो जाएगा, सो जाएगा, कुछ भी करेगा नहीं। तुम्हारा एप्लीकेशन खुल गया, मान लो 15 सेकंड बाद तुम्हारा एलिमेंट दिखाई देने लगा, तुम्हारा काम हो गया। लेकिन इसको मतलब नहीं है, ये क्या जाने, ये यहाँ ये आगे के बारे में कुछ जानता ही नहीं, वो यहाँ पढ़ा और 60 सेकंड के लिए क्या हो गया, सो गया। यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मार्केटिंग पे क्लिक करने के बाद कैंपेन को खुलने में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। और हमारी स्क्रिप्ट क्या करना चाहती है, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना चाहती है। अब खुलने में टाइम लग रहा है तो ये कह दे रहा है नहीं खुला, भाई ये कुछ देर तक वेट किया, नहीं खुला, गया एरर दे दिया कि भैया खुल नहीं रहा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ गई। एरर ना आने की भी देते हैं, अगर तुम्हारे प्रोग्राम में एरर आ गई तो प्रोग्राम आगे ही नहीं बढ़ेगा। जब प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा तो करेगा क्या, चाहे जिसका प्रोग्राम हो, प्रोग्राम को चल के आगे बढ़ना होगा ना, सही तभी तो काम करेगा। टाइम दे देंगे, अगर भाई एक्सेप्शन क्यों आ रहा, क्योंकि टाइम लग रहा। तो हमने कहा कि जब कभी कभी 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा टाइम लगता है ना, तो हमने कहा थ्रेड डॉट स्लीप लगा दो, कितनी देर का, 60 सेकंड। तो भैया इस लाइन पे पहुंचो तो 60 सेकंड के लिए क्या हो जाओ, रुक जाओ, 60 सेकंड के लिए रुक जाओ, और 60 सेकंड के बाद फिर इस लाइन पे वो आए, तो सही है। अब क्या होगा कि पेज को जब ये इस लाइन को चला मार्केटिंग पे क्लिक करेगा तो तुरंत इसको नहीं ढूंढेगा, पहले यहाँ आएगा तो 60 सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और तब तक वो जो कैंपेन वाला पेज है वो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ये लाइन तब सही से क्या हो जाएगी, चल जाएगी, मेरी एक्सेप्शन खत्म हो जाएगी। लेकिन हाँ बिल्कुल, एक्सेप्शन अगर आ ही गया तो प्रोग्राम खत्म तुम्हारा। प्रोग्राम में यही तो करना है कि एक्सेप्शन ना आए भी तो वो कंट्रोल्ड हो। ऐसा नहीं है कि अगर 60 मिनट के लिए लगाया है, हम लोगों का काम 15 से 20 सेकंड के अंदर हो रहा है, तो वहीं पे काम हो जाए। भाई यहाँ अभी तो यही होगा, ये है, इसीलिए क्या बोलते हैं, थ्रेड डॉट स्लीप के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है स्टैटिक वेट। ये वेट है, वेट ही तो कर रहा है ना,
है 60 सेकंड के लिए क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है, काम नहीं कर रहा, वेट कर रहा, इसके बाद आगे काम कर रहा। इसको बोला जाता है क्या, थ्रेटेड स्लीप को स्टैटिक वेट। स्टैटिक क्यों, क्योंकि जो चीज होनी है हो चाहे ना हो, जितना टाइम कहोगे उतना टाइम वेट करेगा। अगर काम 10 सेकंड में हो जाए तब भी क्या कहेगा, हम भैया 60 सेकंड वेट करेंगे। जैसे हम तुम्हें उनसे कहे जाओ भाई इनसे ये काम है, मिल के आना, ये चीज करके आना, तुमने कहा ठीक है, हमने कहा तुमसे कह दिए कि यार अगर ऐसा नहीं हो पहुंचना वहां तो देखना, नहीं दिखा चल देना, आधा घंटा वेट कर लेना। हम ही तुमको भेजे काम से कि भाई तुम मेरे लिए काम करते हो, जाओ उनसे ये चीज ले लेना, फलाने जगह है, तुम चले गए। हमने कहा जाना चौराहे पे देखना, अगर नहीं दिखे तो आधा घंटा क्या करें, या चौराहे पे जाना आधा घंटा वेट कर लेना, बस इतना बोला कि आधा घंटा वेट कर लेना। अब वो पहुंचा, वो आदमी नहीं था, लेकिन तब से 1 मिनट के अंदर वो आदमी आ गया। फिर उससे वो आया उस आदमी के पास, तो तुम कह रहे हो भैया नहीं अभी बात नहीं करनी, आधे घंटे बाद। हमसे कहा गया है क्या करने के लिए, आधे घंटे वेट कर। यहाँ यही हो रहा है ना कि ये मार्केटिंग पे क्लिक कर रहा है और कैंपेन पे क्लिक करने के बाद बीच में 60 सेकंड का वेट दे दिया, तो क्या करेगा, 60 सेकंड तक वेट करेगा ही करेगा, चाहे ये 15 सेकंड में खुले, चाहे 45 सेकंड में खुले, और चाहे 60 सेकंड में। इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक वेट, और इसको इसीलिए हम अक्सर यूज नहीं करते। अच्छा तुम बताओ तुम कैसे काम करोगे, अगर तुमसे कहा जाए जाओ इनसे मिल के आओ, और अगर नहीं दिखे तो मैक्सिमम आधे घंटे वेट कर लेना, अब तुम क्या करोगे बताओ। तुम जाओगे उस चौराहे पे खड़े हो जाओगे, जिधर से वो आने वाला है आदमी उस तरफ देखो, उस तरफ क्या करोगे, देखो, नहीं आया अभी कोई बात नहीं, फिर इधर उधर देखोगे, फिर देखो, नहीं आया, फिर देखो। अब और तुम्हारे पास क्या है, तुमको भेजा गया है कि आधे घंटे का मैक्सिमम टाइम है। अब लेकिन वो आदमी 1 मिनट बाद ही दिख गया, तो क्या करोगे, जाओगे सामने दिख के चले आओ, यही करोगे ना। तो बाकी 29 मिनट बेवजह फालतू वेट नहीं करोगे। 1 मिनट में वो आदमी आ गया तो 1 मिनट, अगर 2 मिनट में आया तो क्या करोगे, 2 मिनट बाद चले जाओगे, लेकिन फालतू आधे घंटे वेट नहीं करोगे। यही मेरी स्क्रिप्ट को भी करना चाहिए, यही मेरी स्क्रिप्ट को भी करना चाहिए कि भाई किसी एलिमेंट पे वर्क करना है, नहीं मिल रहा तो इसके पास एक मैक्सिमम टाइम होना चाहिए कि कितना देर तक मैक्सिमम वेट करेंगे। लेकिन अगर वो चीज पहले हो जाए, पहले वो चीज आ जाए, तो फिर वेट नहीं करें, ठीक है। और ये कैसे करोगे, पहले तो देखो इसी में या यही करते हैं। अगर काम नहीं करेगा तो हाँ, तो बिल्कुल ऐसा एक ही स्क्रिप्ट तो बनाओगे नहीं, एक ही स्क्रिप्ट तो बनाओगे नहीं, और कभी काम करे, होता करे भी और कभी काम ना भी करे, या फिर इस वजह से तुम इसको लगाओगे ही लगाओगे वेट। हाँ हाँ हाँ, तो फिर भी दिक्कत आ जाएगी, तब भी एरर आ जाएगी। मान लो हम 60 सेकंड लगाए हैं, खुलने में 70 सेकंड लग जाएगा, तब भी ये फेल हो जाएगा, तब भी क्या हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। नहीं हम लगाएंगे भाई, ऑटोमेटिक है, आपने दिखाना, हमको पता होना चाहिए भाई। तुम्हें देखोगे अपना एप्लीकेशन 2-4 दिन में, कहा ना, अंदाजा हो जाएगा इसको खुलने में कितना टाइम लग रहा है। हो सकता है तुम्हारे एप्लीकेशन में ऐसा हो कि कभी कभी 5 सेकंड में भी हो जाता है, और कभी कभी 2 मिनट भी ले लेता है। कभी कभी क्या होता है, 2 मिनट भी लेता है। तो फिर 2 मिनट होगा तो यहाँ क्या कर दोगे, 1,20,000 मिली सेकंड, अब कितना, 120 सेकंड। लेकिन दिक्कत यही है कि जब ये चलेगा और 5 सेकंड में भी खुल जाएगा, तब भी ये 115 सेकंड और वेट करेगा, ये आगे बढ़ेगा नहीं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक वेट। ये फिक्स है, ये 120 मतलब 120। अब तुम 5 में आओ, 10 में आओ, 15 में आओ, हमें मतलब नहीं। इसलिए क्या कहा गया इसको, स्टैटिक। अब सेलेनियम में ही एक वेट और लगाया जा सकता है, इधर देखो, कहाँ लगाएं, कहीं भी लगा सकते हो। ध्यान से देखना, पहली बात तो जब भी हम कोई मेथड कॉल करें तो तुम्हें एकदम ये याद रखना है वो मेथड किस ऑब्जेक्ट का। अब ऐसा नहीं कि हम सेंड कीज की बात करें तुम कहो क्रोम ड्राइवर का मेथड, सेंड कीज वेब एलिमेंट का मेथड है,
फाइंड एलिमेंट वेब एलिमेंट का मेथड है? नहीं है भैया, फाइंड एलिमेंट फ्रॉम ड्राइवर का है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हो ना, तो ये हायरार्की एकदम दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, ये तुम्हारे पास ड्राइवर है ना? अच्छा, ड्राइवर है, डॉट करेंगे तो क्या होगा भाई? ये ड्राइवर किसका ऑब्जेक्ट है? क्रोम ड्राइवर का ना। क्रोम ड्राइवर के सारे स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड आएंगे। मैक्सिमम स्टैटिक बने हैं इसलिए सारे नॉन स्टैटिक बने हैं, वही सारे दिखाई दे रहे हैं। अब इसी में एक देखो मेथड है मैनेज। मेथड का नाम क्या है? मैनेज। अब कोई पूछे मैनेज किसका मेथड है? क्रोम ड्राइवर। मैनेज किसका मेथड है? क्रोम ड्राइवर। और नॉन स्टैटिक मेथड, लेकिन ये रिटर्न भी करता है। लिखा है साफ, कॉलन है ना, कॉलन के बाद जो होता है वही क्या होता है? रिटर्न टाइप होता है ना। क्या लिखा है? देखो ध्यान से, लिख रहा है कि ऑप्शंस। क्या लिखा हुआ है? ऑप्शंस, OPTIONS, ऑप्शंस। देखो, मैनेज मेथड का नाम है और रिटर्न क्या कर रहा है? ऑप्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट। रिटर्न क्या होता है? क्लास होती है, ऑब्जेक्ट होता है ना। यहाँ रिटर्न क्या होगा? ऑप्शंस का ऑब्जेक्ट। बोलो सही है कि नहीं? अब अगर आगे डॉट लगाएं तो किसके मेथड आएंगे? ऑप्शंस के। यही बताया गया है ना भाई, ये तो ढंग से बताया गया है ना। अब डॉट करोगे तो ऑप्शंस के मेथड आएंगे। अब ऑप्शंस के मेथड की बात करें तो ऑप्शंस, अब ये देखो, ये मेथड किसके हैं? ऑप्शंस क्लास के। इसका एक मेथड है टाइम आउट। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि भैया टाइम आउट किसका मेथड है? ऑप्शंस क्लास का। ये मत कह देना टाइम आउट क्लास का मेथड है। वो रिटर्न कर रहा है। देखो, हाँ, ऑप्शंस क्लास के टाइम आउट्स मेथड का एक मेथड है टाइम आउट्स, वो रिटर्न करता है किसी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट, और उस क्लास का नाम क्या है? टाइम आउट। टाइम आउट्स एक अलग क्लास है, और ये जो टाइम आउट्स मेथड है ये कहाँ है? ऑप्शंस क्लास के अंदर। ठीक है, क्लियर? तो टाइम आउट्स कॉल किया, डॉट भाई, अब यहाँ किसका ऑब्जेक्ट मिला है? टाइम आउट्स का ना। आगे डॉट लगाओगे तो किसके मेथड आएंगे? टाइम आउट्स। यहीं पे एक मेथड है, क्या लिखा हमने? इम्प्लीसिटली वेट। ठीक है, इम्प्लीसिटली वेट, और 2 आर्गुमेंट भेजना। ठीक, पहली बात तो नाम से पहले नाम पढ़ा करो किसी चीज। नाम क्या रखा गया? नाम है इसका नहीं, पहले इसका मेथड इम्प्लीसिटली वेट। अब तुम्हारी हमेशा ड्यूटी है कि अगर तुम नहीं जानते हो कि इम्प्लीसिट क्या होता है तो तुम्हें सबसे पहले डिक्शनरी में देखना चाहिए कि ये इम्प्लीसिट वर्ड का मतलब क्या है। इम्प्लीसिटली का मतलब जानते हो क्या होता है? आंतरिक भी कह सकते हो, या फिर आंतरिक कह सकते हो। इम्प्लीसिट मतलब, हाँ, अगर देखो जरा मतलब क्या है एग्जैक्ट। वैसे इम्प्लीसिटली का मतलब क्या हुआ जानते हो? जैसे कुछ कॉमन उसके अंदर, हाँ, आंतरिक भी जैसे उसका एक इसेंशियल पार्ट और सबके लिए एक जैसा। देखो इम्प्लीसिटली या इम्प्लीसिट क्या? उलझाव। हाँ, मतलब उसी में क्या उलझाव का मतलब क्या हुआ है? उसी में एकदम गूथा हुआ, उससे इंटरनली एकदम क्या जुड़ा हुआ। मेथड का नाम क्या रखा गया और फिर क्या कहा गया है? वेट। देखो जरा नाम, देखो मेथड हम बात भी तो कर रहे हैं। हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया था अभी कुछ देर पहले ना, 5 मिनट पहले। हाँ हमने बताओ क्या वर्ड इस्तेमाल किया था अभी? एक वर्ड इस्तेमाल किया था मैक्सिमम टाइम आउट। क्या? मैक्सिमम टाइम आउट। टाइम आउट क्या होता है? टाइम आउट होता है जैसे, हाँ, जब टाइम आउट का मतलब क्या? टाइम खत्म। हाँ, मतलब जो मैक्सिमम टाइम है वही क्या होता है? टाइम आउट। जैसे एग्जाम देते हो तो 3 घंटे बैठाते हैं ना, अब 2.5 घंटे में तो निकल सकते हो ना तुम, लेकिन मैक्सिमम कितना टाइम देंगे? वो 3 घंटे। तो वही टाइम क्या है? 3 घंटा। टाइम आउट। हम भी तो यही है,
हम वहां 120 सेकंड के लिए क्या कर रहे थे, टाइम आउट दे रहे भाई 120 सेकंड तक तुम्हें वेट करना। मैक्सिमम टाइम कितना था उसका 120 और मिनिमम भी कितना था 120। तो कितने देर तक रुकना था, जो थ्रेड डॉट स्लीप था वो कितनी देर रुक रहा है 120 सेकंड। हाँ, ये इम्प्लिसिटली वेट, ये वेट इसका नाम क्या है, इम्प्लिसिटली वेट है। आर्गुमेंट में दो चीजें भी, एक लॉन्ग और वेट है ना, तो ये सोचो बताओ वेट में क्या चीज होती है, वेट में हमेशा टाइम होती है। अब टाइम कैसे बोलते हो, ऐसे बोलते हो ना 30 मिनट 35 मिनट 5 सेकंड 10 सेकंड ऐसे बात करते हो ना, वो नंबर है ना, इसलिए आर्गुमेंट में देखो क्या मांग रहा है लॉन्ग, वही कह रहा है टाइम। और दूसरी चीज क्या है, टाइम यूनिट क्या है भाई, टाइम देखो ये भी है ना, 10 कहने से बात नहीं बनती ना, 10 सेकंड अलग चीज है, 10 मिनट अलग चीज है और 10 मिली सेकंड अलग चीज है ना। तो ये वाला मेथड अच्छा है, ये दो चीजें तुम्हें भेजने की, वो वहां मजबूरी थी क्या कि भैया थ्रेड डॉट स्लीप पे क्या था टाइम भेजो, और टाइम किसमें भेजो मिली सेकंड में। ये तुम्हें दो ऑप्शन दे रहा है, भैया टाइम बताओ और तुम ही अपने हिसाब से क्या बता दो टाइम यूनिट, कि वो सेकंड है मिली सेकंड है कि सेकंड है कि मिनट है कि घंटा है कि दिन है कि साल है। अब जैसे हम यहाँ कहते हैं इम्प्लिसिटली वेट और टाइम दे दे, मान लो यहाँ पे 100 कितना, एक हमको कितना लग रहा है मैक्सिमम टाइम कितना लग रहा है 120 सेकंड ना, 120। अब यहाँ जो सेकंड यहाँ नहीं बस 120, यहाँ हमें दूसरे आर्गुमेंट में देना है क्या टाइम यूनिट। तो इसको देखो इस तरह से दे दो, टाइम यूनिट डॉट, अब क्या भाई 120 सेकंड क्या डेज, सेकंड यूज करें ना, ये लाइन लिख दो बस। यहाँ क्या लिखा हुआ, बस ये लाइन एक बार लिख दोगे, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट डॉट इम्प्लिसिटली वेट, और क्या लिखा है 120 और टाइम क्या है टाइम यूनिट डॉट सेकेंड। ये 120 सेकंड का क्या है मैक्सिमम टाइम। पहली बात तो इस मेथड इसकी ध्यान से याद करो, ये करता क्या है ध्यान से समझो। जैसे ही लाइन नंबर 25 पे आएगा ये लाइन चलेगी। अच्छा, जो मेथड मेरा ये है फाइंड एलिमेंट, वो क्या करता है, फाइंड एलिमेंट मेथड क्या करता है, पेज पे जाके एलिमेंट ढूंढता है। कई बार उसको एलिमेंट तुरंत मिल जाता है और कई बार एलिमेंट मिलने में क्या लगता है टाइम लगता है। कई बार एलिमेंट मिलने में क्या लगता है टाइम लगता है और कई बार क्या हो जाता है तुरंत मिल जाता है। ये लाइन जब चलती है तो जानते हो क्या होता है। अब ड्राइव इस लाइन के बाद ध्यान से समझना, लाइन नंबर 25 चलने के बाद जो तुम्हारा ड्राइवर है ऑब्जेक्ट, जो ये ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास ड्राइवर के पास, अब इसके अंदर ये क्वालिटी आ गई है कि अगर कोई एलिमेंट ढूंढे और न मिले तो 120 सेकंड तक क्या करे वेट। समझ रहे हो, ध्यान से देखना। ये लाइन चलने के बाद लाइन नंबर 25 अगर चलेगी तो जो तुम्हारे पास ड्राइवर के पास क्या है बताओ, तुम्हारे पास क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट ना। जब तक ये लाइन नहीं है ड्राइवर अब भी है तुम्हारे पास, ऑब्जेक्ट है। अब इस ड्राइवर ऑब्जेक्ट के अंदर जानते हो क्या चीज है, सॉरी क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट जो ड्राइवर वेरिएबल, इसके अंदर क्या है जानते हो, इसके अंदर ये क्वालिटी है कि एलिमेंट को ढूंढो और ना मिले तो बता दो भैया नहीं मिला। अभी इसके पास कोई वेट की चीज नहीं है, इसके पास वेट का कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसका हिसाब यह है कि हम फाइंड एलिमेंट करेंगे, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो क्या दे देंगे एक्सेप्शन। लेकिन अगर ये लाइन चला दी तो अब इस ड्राइवर के अंदर क्या क्वालिटी है जानते हो, ये एलिमेंट को ढूंढेगा, अगर मिल गया 5 सेकंड में तो 5 सेकंड बाद ही ढूंढना क्या कर देगा, बंद कर देगा। बेवजह 120 सेकंड तक वेट नहीं करेगा, 5 सेकंड बाद ही वेट करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। और 5 सेकंड तक वेट करने के बाद जब बंद कर देगा और इसके बाद जाएगा अगला काम करेगा। अच्छा सर, ये जहाँ से मतलब हमारा स्टाफ पूरा वहीं पे लगाना है इसको। अब नहीं, ये देखो सबसे बड़ी बात देखो, थ्रेड डॉट स्लीप कहाँ लगा रहे थे सर, जहाँ से भाई, जहाँ हमें लग रहा था कि यहाँ दिक्कत आ रही है तो यहाँ हमने
लगा दिया, है ना। और मान लो दिक्कत 5-6 जगह आ रही हो तो 5-6 जगह जा जाके लगाओ। 50 स्क्रिप्ट बनाए हो, सैकड़ों बनाए हो, सैकड़ों बनाए हो, हर स्क्रिप्ट में 4-6 जगह जरूरत पड़ रही है, तो कितने जगह हो गए? 600 जगह जाके लगाए हो। हम कह रहे हैं ये यूज करो एक बार बस। और जब क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाओ तभी समझ लो, ये मान के चलो उसका एक इंजेक्शन है, उसको दे दिए तो उसके अंदर एक क्वालिटी आ गई कि अब भैया तुरंत ढूंढेंगे, मना नहीं करेंगे, 120 सेकंड तक क्या करेंगे? वेट। लेकिन ये वेट क्या? मैक्सिमम। ये वेट क्या है? स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है, कि अगर वो 5 सेकंड में चीज मिल गई तो फालतू वेट नहीं करेंगे। हाँ देखो, अच्छा अब ये कह रहे हैं स्टार्टिंग में लगेगा कि बाद में लगेगा। यहां लगा है ना, यहां लगा है, ध्यान से देखो सब लोग, लाइन नंबर 25 पे लग गया, मतलब वही है तुम्हें है। अब जैसे कोरोना की वैक्सीन है, कब फायदा करेगी? पहले लग रही है, जब लगेगी उसके बाद ना। अब यहां देखो, यही समझ लो वैक्सीन है, लाइन नंबर 25 पे लग गई तो आगे वालों को ये बेनिफिट मिलेगा कि ड्राइवर ढूंढेगा, फाइंड एलिमेंट करेगा, एलिमेंट नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? 25 सेकंड तक वेट करेगा। किसके लिए? जो नहीं मिलेगा। और कितना देर मैक्सिमम वेट? 120। और किसके लिए वेट करेगा? कैंपेन के लिए? किसी के लिए भी। और अगर यही लाइन यहां नहीं, तुम यहां लिख दो, यहां भाई इसने क्या, ये क्या किया? ये लाइन बाद में लिखी ना, तो ड्राइवर के अंदर इक्वालिटी कब आई? बाद में आई ना। तो ये क्वालिटी ऊपर वालों को नहीं मिली, नीचे वालों के लिए है। अगर ऊपर वालों को कोई दिक्कत आती तो हमारे इस लगाने का कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए ये वाली लाइन जब कोई लगाता है तो कहाँ लगाता है जानते हो? एकदम शुरू में, जहां क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाता है। इवन ब्राउजर भी लॉन्च करने से पहले यही लगा देता है। driver.navigate.to कर। हाँ चलिए बता देते हैं, अभी वो क्लास बताएंगे नेविगेशन में, ठीक है। अब पहले ये देखो, ये लाइन, तो ये लाइन भाई जितने जल्दी लगा दो, अब इतने जल्दी भी मत लगा दो कि ऊपर ही लगा दो, तब भी थोड़ी चलेगा। कहेगा भैया कहाँ ड्राइवर क्या है, पहले ये रहे इसके बाद ये लगा दो। सबसे अच्छी बात है किसी एक के लिए स्पेशली नहीं लगता, सबके लिए काम करता, सबसे अच्छा पहली बात। दूसरी बात, ये जो वेट है ये डायनेमिक है। काम 10 सेकंड में हुआ तो फालतू 120 सेकंड रुकेगा नहीं, काम 5 सेकंड में हुआ तो फालतू रुकेगा नहीं। या अगर कभी लेट भी लग रहा है, 119 सेकंड भी लग रहा है या 120 सेकंड भी, तो उतनी देर तक भी वेट करेगा, जितना टाइम लगे और उतना ही वेट करेगा। ये जैसे ही ये लिखोगे ये चीज सबके लिए काम करना शुरू कर देगी। देखो इसका नाम इम्प्लिसिटली वेट रखा गया, क्यों? क्योंकि ये जो वेट है ड्राइवर के अंदर लग जाता है डायरेक्ट ना, किसी एक एलिमेंट के लिए अलग से नहीं लगता। अगर ध्यान से सुनना, अगर ये इसका देखो, इसकी अच्छी बात क्या है कि ये इम्प्लिसिट वेट क्यों है? क्योंकि जो ये काम करता है, जब ये लग जाता है तो सबके लिए क्या वर्क करता है? सेम काम करता है ना। क्लास का ऑब्जेक्ट अब देखो इसके लिए ये मैटर नहीं करता कि वो यूजर नेम है, कि वो पासवर्ड है, कि क्या है और क्या नहीं है, बस ये लाइन तुमको लगा देगी। और ये वेट क्या है? डायनेमिक। डायनेमिक क्यों है? जितना टाइम लगता है काम हो, जैसे हम तुम क्या है डायनेमिक, किसी से मिलने गए, अब ऐसा मिलने गए नहीं मिलेगा ऐसा थोड़ी ना जिंदगी भर वेट करेंगे। हमको ही पता है कि नहीं मिलेगा तो आधा घंटा 1 घंटा वेट करेंगे और देखते रहेंगे उधर। जैसे याद आएगा 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे में, और नहीं आएगा चले आएगा। वैसे ही इसका भी है। अब ये लग गया तो इसका मतलब नहीं है कभी ऐसा हो जाए कि टाइम कितना लगने लगे, 120 नहीं 180 सेकंड लगने लगे, तब ये भी काम नहीं करेगा, तब ये भी काम नहीं करेगा। सीधी बात। अच्छा सर, ये मतलब हर क्लास में देना तो कंपल्सरी है? बिल्कुल। जब भी ध्यान देना, तुम काम कैसे करते हो, तुमको चाहिए होता है एक चीज, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। जब तुम्हें ड्राइवर का ऑब्जेक्ट मिले तभी उसको क्या कर दो, उसके अंदर ये वेट सेट कर दो।
भले 120 सेकंड दे रहे हैं, लेकिन ये 120 सेकंड क्या है? मैक्सिमम टाइम आउट है। ये नहीं मिलेगा तो मैक्सिमम इतनी देर तक वेट करेगा, अगर मिल जाएगा तो फिर वेट नहीं करेगा। और इसको हर जगह लगाने की जरूरत नहीं, स्टार्टिंग में एक बार लगा दो, समझ रहे हो मैं? एक तरह से उसके अंदर इंजेक्शन की तरह लगा दिया। अब आगे जब भी वो ड्राइवर काम करेगा तो उसके पास एक कैपेबिलिटी है कि वो वेट कर सकता, तुरंत एरर नहीं होगी। क्लियर है ये? तो हम लोग ये वेट जरूर यूज करते हैं और इंटरव्यू में अक्सर पूछते हैं। अब जैसे ये इम्प्लिसिट वेट है ना, आगे बताया जाएगा एक वेट और होता है, उसका नाम क्या है? इम्प्लिसिट का अपोजिट क्या होता है? एक्सप्लिसिट। क्या? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब अलग अलग। ये वेट सबके लिए एक जैसा है ना, एक्सप्लिसिट वेट ऐसा नहीं है, ये सबके लिए काम करता है। लेकिन वो क्या है? जिसके लिए चाहोगे उसके लिए काम करेगा, जिसके लिए नहीं चाहोगे उसके लिए काम नहीं करेगा। तुम चाहते हो कि लॉगिन के लिए एक चीज काम करे और यूजर नेम के लिए काम ना करे, तो तुम ये काम कर सकते हो। तो वो क्या है? एक्सप्लिसिट। लेकिन उसको जहां जरूरत पड़ेगी लगाने की वहां उसको लगाओगे। हाँ, जब भाई जहां जरूरत होगी वहां जाके लगाओ। लेकिन इसमें क्या है? एक बार ऊपर लगा दिए, अब ये काम करेंगे। लेकिन कुछ जगहों पे ये काम नहीं कर पाता, तो हम क्या करते हैं? एक्सप्लिसिट वेट। ठीक है? नहीं, अगर भाई इसके पास क्या है? इसके पास बस इतनी क्वालिटी एक्स्ट्रा आई है कि ये 120 सेकंड तक मैक्सिमम वेट कर सकता। अगर एलिमेंट मान लो 120 सेकंड के बाद भी नहीं मिला तो क्या करेगा? नो सच एलिमेंट आएगा। बस ये इसको एक्स्ट्रा क्वालिटी ये दे दिया है कि अब इसके पास एक मैक्सिमम टाइम आउट है कि न मिलने पे भी कितनी देर तक हम इंतजार करते रहें, ढूंढते रहें। अगर 120 सेकंड, अगर मान लो तुम्हारा एक्सपाथ ही गलत है तो यार 120 सेकंड क्या 120 दिन भी ढूंढेगा तब भी नहीं मिलेगा ना। तब तो जितना टाइम दिए रहोगे उतने टाइम के बाद एरर देगा। अच्छा, तो ये क्लियर है? अब ये सब लोग अपनी स्क्रिप्ट में टॉप पे जरूर, जब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाओ तो लगाओ। लेकिन कितना टाइम लगाओ ये बताओ? 60 क्यों? 1 मिनट लगता है। मान लो तुम्हारे एप्लीकेशन में कहीं 60 लगता है, कहीं 70 है, भाई कहीं 80 है, कहीं 100 है, कहीं 120 सेकंड भी लगता है। चेक करेंगे अगर कंडीशन ऐसा रहेगा। अच्छा ये बताओ, मान लो तुम्हारा एप्लीकेशन है, उसमें एप्लीकेशन में 3 जगहें ऐसी हैं, ध्यान देना। कितनी जगह है? एप्लीकेशन है, ऑटोमेट किया, बहुत स्क्रिप्ट बनाई, लेकिन हमने 3 जगहें ऐसी पाई कि जहां पे जो टाइम है बहुत ज्यादा लगता है। मेरा वो काम जो है वो जाके कई डेटाबेस से वैल्यू लेके आता है तो काफी टाइम के बाद आता है, और टाइम कई बार क्या लेता है? कई बार 5-5, 7-7 मिनट तक ले लेता है। ठीक है? तो हम वो चीज कहते हैं, सर्च करने के लिए सर्च बटन पे वो चीज डालते हैं और सर्च बटन पे क्लिक करते हैं, वो सारी डिटेल ले आने में 5 मिनट 7 मिनट ले लेता है। अब या 10 मिनट तक ले लेता है कभी कभी। 10 मिनट है कहाँ? सर वहाँ पे नहीं, ये इसकी बात करो। यहाँ अगर हम 10 मिनट मतलब 60 सेकंड मतलब 600, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 10 मिनट में कितने हो गए? 600 सेकंड। हमने यहाँ 600 लिख दिया। अब बताओ, अब सही है कि नहीं? इससे कोई दिक्कत आएगी? सर इसे मिनट में क्यों आ सकते हैं? हाँ, मिनट में कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये भाई ये इसकी अच्छी बात है, ये टाइम क्या है? डायनेमिक। अगर 600 सेकंड भले लिखा है, लेकिन अगर एलिमेंट 1 सेकंड में मिल गया तो बाकी 599 सेकंड इस्तेमाल वेट नहीं करेगा। तो ये ऐसा करते चलेगा। अब सब कुछ तो मैनेज कर ही रहा था, वो 3 जगहों को भी क्या कर देगा? मैनेज कर देगा। वहाँ क्योंकि कई बार क्या लगता है, वहाँ 10 मिनट लग जाता है, कई बार वो काम 1 मिनट में भी हो जाता है। इससे कोई नुकसान? कोई नुकसान? हमने याद रखो ऐसे सैकड़ों स्क्रिप्ट ऑटोमेट की और टाइम कितना दिया है? 600 सेकंड ना। अब मान लो मेरी स्क्रिप्ट चलती और ऐसा कितनी जगह जरूरत थी हमें? वेट 3 जगह ना।
मेरी एप्लीकेशन में कितनी पॉइंट है, कितनी जगह है, हजारों लाखों, उसमें 3 जगहें ऐसी थी जिनको 10 मिनट के वेट की जरूरत थी। अब मेरी स्क्रिप्ट चलती है, मेरा एक जगह एक्सपाथ गलत है, उन 3 जगहों की बात नहीं कर रहा है, एप्लीकेशन में तो मेरे हजारों जगहें और है ना भाई। यहाँ पे देखो, इसमें वी टाइगर में अंदर देखो हजारों चीजें है कि नहीं है, ये बटन, वेब लिंक, वो ये वो हजारों चीजें है कि नहीं। ऐसी 3 चीजें हैं जिनमें क्या लग रहा है, टाइम। बाकी हजारों चीजों में टाइम नहीं लग रहा। अब बताओ, ध्यान से समझना कि एक जगह क्या हुआ, मेरी कोई चीज गलत, मेरा एक्सपाथ गलत, हम उन 3 जगहों की बात नहीं कर रहे हैं, उन हजारों जगहों के लिए जो कोड लिखा गया है उनमें किसी का एक्सपाथ क्या था, गलत। तब तो ये नो सच एलिमेंट अभी तुरंत नहीं देगा। अब तो तुमने इसको बोल दिया है ना कि तुम्हारे पास मैक्सिमम टाइम आउट कितना है, 600 सेकंड का। अब 10 मिनट रुकेगा, जबकि तुम ही सोचो, मान लो हम यूजर नेम और पासवर्ड का कोड लिखें, यूजर नेम के बाद इनपुट कर रहे हैं क्या, पासवर्ड। हमने यही कोड लिखा है कि पहले यूजर नेम डालो और फिर क्या डालो, पासवर्ड। अब यूजर नेम खुल गया तो पासवर्ड भी तो आ ही गया बगल में, लेकिन मान लो पासवर्ड का एक्सपाथ क्या है, गलत, तो ये तुरंत नहीं रुकेगा, कहेगा अभी रुक जाओ, इंतजार कर रहे हैं ना, ढूंढ रहे हैं। 10 मिनट बाद कहेगा कि पास नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। इसमें सर एरर एक ही रहता है कि और अभी तो मेन एक ही है तुम्हारे लिए, क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। कब गलत है, जब उस एक्सपाथ से उसे पेज पे मिला नहीं। न मिलने के रीजन क्या हो सकते हैं, लोड होने में समय लग रहा, एक रीजन ये हो सकता है, या तुम्हारा लिखा गया एक्सपाथ क्या है, तभी वो क्या होगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आएगा। इसी वजह से कहते हैं कि इम्प्लिसिटली वेट में कभी भी ऐसे 600, 700, 800 सेकंड मत दे देना। तुम्हारी स्क्रिप्ट में तो 3 ही जगह थोड़ी ना है, हजारों लाखों पॉइंट्स है ना, हमने लाखों लाइनों का कोड लिखा है ना। पता चला 50 स्क्रिप्ट क्या होती है मेरी, मान लो 1000 स्क्रिप्ट हम चला रहे हैं और 20-30 क्या हो जाती है, फेल हो जाती है 30। पहले जब 30 फेल होती थी तो 1 मिनट में पता चल जाता था फेल हो गई, और 30 फेल हुई तो कितना टाइम लिया है, 30 मिनट। अभी क्या है, 1 फेल होगा तो कितना टाइम लेगा, 10 मिनट बोलने। 30 फेल होंगे तो कितना टाइम लेगा, 300 सेकंड। जो एग्जीक्यूशन है 5 घंटा और क्या हो जाएगा। अभी हम कह रहे थे ना मेरे यहाँ 16 घंटा चलती है स्क्रिप्ट, तब मेरे यहाँ वही 16 घंटे से क्या हो जाएगा, 21 घंटा हो जाएगा। इसलिए याद रखो, इम्प्लिसिटली वेट का टाइम हमें वो रखना है जो मेरे एप्लीकेशन का एवरेज टाइम। नॉर्मली अपने एप्लीकेशन को चला के देख रहे हैं ना, तो पता चलता है ना यार कितना टाइम ले रहा है कितना नहीं, तो हमें समझ में आया मैक्सिमम अक्सर कितना है टाइम, 60 सेकंड। तो 60 सेकंड फाइन है, तो यहाँ पे 600 मत करो। इससे बेहतर है कि वो 3 जो पॉइंट है वहां पे जाके एक्सप्लिसिट वेट लगा दो, है ना, वहां जाके एक्सप्लिसिट वेट लगा देना। इम्प्लिसिट वेट में वो टाइम रखना जो तुम्हारे एप्लीकेशन का क्या है, पेजेस के ओपन होने का नॉर्मली एवरेज टाइम। दोनों के साथ में यूज कर सकते हैं, दोनों कर सकते हो, बिल्कुल ये सबके लिए काम करेगा। और उसके एक्सप्लिसिट वेट के साथ अच्छी बात है कि जहां चाहोगे, जिसके लिए चाहोगे उसके लिए लगेगा। अच्छा, ये वेट करता है किस बात की, कि वो चीज आई या नहीं। कौन, इम्प्लिसिटली। क्लियर है नहीं, अगर कहाँ हाथ लगा दे, नीचे लगा दे, अगर नीचे लगा दोगे तो बिल्कुल, तब यहाँ भाई हम तुम्हारे, अगर तुम ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर दो। वही है, तुम कोरोना की वैक्सीन लगवा लिए, फिर दूसरे का आधार कार्ड लेके फिर लगवा लिए, कोई फायदा नहीं हुआ। बेवजह लाइन लगाए, टाइम लगाए, वही काम करनी थी। उसको तुम चाहे 3 लगवा लो, अब वही तुम कर रहे हो कि वही चीज क्या कर रहे हो, बार बार करने की जरूरत। एक क्वालिटी है, उसके अंदर क्या होगा, आग। इसलिए एक जगह लगानी है, और सबसे पहले भाई इस टाइम को क्या करो, इम्प्लिसिटली बारे में अक्सर हमेशा सबसे पहले स्टार्टिंग में ही लगा दो, और वो टाइम देना जो तुम्हारे, जैसे मान लो किसी का एप्लीकेशन स्लो चलता है, मान लो किसी का एप्लीकेशन क्या चलता है, स्लो चलता है, वो देख रहा है कि हमारे एप्लीकेशन में कई बार यार 1-1 मिनट 1.5 मिनट ले लेता है, तो वो आदमी क्या करेगा, यहाँ पे 120 सेकंड उसको लगा कि एवरेज हमारे यहाँ लगभग इतना टाइम कई बार ले लेता है, कितना, 120 सेकंड कई जगहों पे ले लेता है, तो इसलिए हमने टाइम क्या लगाया, 120 सेकंड।
अब लेकिन 3 जगह ऐसे हैं जहां 10-10 मिनट इंतजार करना पड़ता है कई बार, तो उनके लिए आगे हम बताएंगे क्या यूज करेंगे, एक्सप्लिसिट। ये क्लियर है ये? तो ये इंटरव्यू में पूछेंगे कि इम्प्लिसिट वेट क्या है। इम्प्लिसिटली वेट नहीं कहेंगे, कहेंगे इम्प्लिसिट वेट क्या है, या ये पूछेंगे हमेशा इम्प्लिसिट वेट वर्सेस एक्सप्लिसिट, क्या पूछेंगे डिफरेंस बताओ, ठीक है। और एक तीसरा वेट और भी है, कौन सा, थ्रेड डॉट स्लीप। एक्सप्लिसिट वेट भी डायनेमिक होता है, लेकिन वो किसी के लिए भी लगाया जा सकता है। हाँ मतलब वो देखो पूरे प्रोग्राम में काम कौन करता है, यही ड्राइवर ना, बिना ड्राइवर कुछ होता है। और ये जो वेट लगता है कहाँ लगता है, सीधे ड्राइवर के अंदर, तो वो ड्राइवर लेके जहां भी फाइंड एलिमेंट करोगे वहां। अब जैसे ये देखो, अच्छा ये भी देख लो भाई, भाई एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हो क्रोम ड्राइवर का, नहीं, न्यू लिखोगे जितनी बार उतने बनेंगे ना। लेकिन दोनों, यहाँ देखो अब 2 ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, 2 ब्राउजर लॉन्च होंगे ना यार, रन करो इसको, ब्राउजर में कितने लॉन्च होंगे, 2। ये न्यू क्रोम ड्राइवर से एक और न्यू क्रोम ड्राइवर से दूसरा, है ना। एक का ऑब्जेक्ट ड्राइवर के पास आएगा, एक का ड्राइवर 1 के पास। लेकिन जो वेट की क्वालिटी है, अब यहाँ कितने ब्राउजर खुल रहे हैं, देखो 2 ना, ये है तुम्हारा कौन सा, कभी चला के देखा है ऐसे, 2, तो चला के देखो यार, 2 बार लिख दोगे ना तो 2 ब्राउजर लॉन्च होंगे, 3 बार लिख दोगे तो कितने लॉन्च होंगे, 3 लॉन्च हो जाएंगे। चला के देखो, 5 बार लिख दो 5 ब्राउजर खुल जाएंगे भाई। एक और खुल गया ना, एक पहला एक दूसरा, हाँ ये दूसरा। अब इधर देखो काम कैसे करेगा, ये ड्राइवर डॉट कर रहे हो ना, ड्राइवर कौन सा है, पहला है ना, पहला जो खुल रहा है उसका ड्राइवर के पास है एड्रेस, और जो दूसरा खुल रहा है उसका किसके पास है, ड्राइवर 1 के पास है। देखो साफ साफ है ना, तो ड्राइवर डॉट कर रहे हो ना, तो वेट किस में लग रहा है, पहले में, दूसरे में नहीं। ड्राइवर डॉट गेट कर रहे हो ना, तो खुल रहा है ये किसमें, पहले में, दूसरे में नहीं। अगर हम ये लिख दो वन डॉट गेट, और यहाँ कुछ भी लिख दे, मान लो ये लो। अब क्या होगा, 2 खुलेंगे, पहले में एक खुलेगा वी टाइगर और दूसरे में खुलेगा कौन, फ्लिपकार्ट। जो वी टाइगर वाला रहेगा उसके अंदर वेट काम करेगा, क्योंकि ड्राइवर के साथ वेट लगाया ना, लेकिन ड्राइवर 1 के साथ नहीं। हम ऐसे कर दें यार, लो ड्राइवर 1 और इसका टाइम दे दें कितना, मान लो 60 सेकंड। तो सॉरी, यहाँ ड्राइवर के बजाय क्या लिख दें, ड्राइवर 1। तो जो दूसरा है उसके लिए वेट मैक्सिमम कितना है, 60 सेकंड। 2 ब्राउजर खुलेंगे, चलेगा, दोनों काम होगा, दोनों पे काम होगा। लेकिन पहले वाले पे मैक्सिमम कितना देर वेट कर सकता है, 120 सेकंड, और दूसरे वाले पे 60। सर दोनों साथ में करते हैं, करेगा, तुम्हारे ऊपर है, एक करवाओ, 2 करवाओ। हम तो कहते हैं 5 बना लो, 5 खुलेंगे और नाम रख दो सबका, ड्राइवर 1, ड्राइवर 2, ड्राइवर 3, ड्राइवर 4, ड्राइवर 5। ड्राइवर 1 डॉट गेट लिख दो फ्लिपकार्ट, ड्राइवर 2 डॉट गेट लिख दो क्या, अमेजन, ड्राइवर 2 डॉट 3 डॉट 4 IRCTC, सब अलग अलग खुलेंगे। हाँ चलेंगे, अरे वो लो अभी चलो, आखिर अभी फ्लिपकार्ट है, नेट नहीं कनेक्टेड है, फ्लिपकार्ट नहीं खुलेगा, लेकिन वो खोलने की कोशिश करेगा। ये तो देखो भाई, अब ये है तो ये देखो, फ्लिपकार्ट भी खोलने की कोशिश किया होगा, और वो कहाँ है, ये भी है।
तुम 3 लिख दिए होते 3 खुलते। तो जरा ये ट्राई करना भाई, तुम लोग को नहीं पता था? जितनी बार लिखोगे, जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार ब्राउजर लॉन्च होगा। और ये बता रहे हैं लिख दो एक लाइन में न्यू क्रोम ड्राइवर, एक लाइन में लिख दो न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर, ऐसे करके लिख दो, कई खुलेंगे। क्रोम भी खुलेगा, फायरफॉक्स भी खुलेगा, आई भी खुलेगा। देखो साथ में काम करेंगे कि इसका मतलब समझो। पहली बात तो ये देखो 5 ब्राउजर खुलेंगे चलेगा ना, लेकिन ये मल्टी थ्रेडिंग नहीं है। 5 काम करेंगे, पांचों चलेंगे, सही बात है। स्क्रिप्ट चलेगी, इनको खोलेगी, उनको इन पे ये करेगी, वो करेगी पांचों पे काम, लेकिन पांचों पे एक साथ काम नहीं करेगी। 2 काम इस पे कर लिया, फिर एक काम इस पे किया, तुम्हारा कोड करा, फिर वो काम दूसरे पे आके करो। जैसे यहां देखो, ये देखो ड्राइवर 1 है ना, दो ब्राउजर खुले ना। अब ड्राइवर डॉट करोगे तो वेट किस पे लगेगा? 28 नंबर लाइन पे, पहले वाले पे। 29 वाली चलेगी तो किस पे लग जाएगा? दूसरे वाले पे। फिर ड्राइवर डॉट गेट पहले वाले पे तुम कर रहे हो तो ब्राउजर क्या खुल रहा है? लोकल होस्ट वी टाइगर। दूसरे पे ड्राइवर 1 फ्लिपकार्ट। अब आगे काम कर रहे हो सिर्फ किस पे? ड्राइवर पे। तो ड्राइवर पे का, और ड्राइवर किसके लिए है? वो था तुम्हारा, अरे वी टाइगर। तो ड्राइवर 1 पे कोई काम नहीं हो रहा है, फ्लिपकार्ट ऐसे खुला पड़ा रहा है। आगे कोड में यहां लिख दिए हो तुम ड्राइवर 1 डॉट फाइंड एलिमेंट की, जाके फ्लिपकार्ट में ये चीज सर्च करो, चले। एक ही क्लास में? हाँ एक ही क्लास भाई। ये बात समझ में आई? और जो वेट लगाते हो इम्प्लिसिटली वेट, जिस ड्राइवर के साथ लगाओगे उसके लिए काम करेगा, जिसके लिए नहीं लगाओगे नहीं काम करेगा। और देख रहे हो, एक के लिए हमने 120 सेकंड लगाया और एक के लिए कितना लगाया? 60 सेकंड। तो जो ड्राइवर 1 है जिसके अंदर हम क्या खोल रहे हैं? फ्लिपकार्ट, वहां कितना देर मैक्सिमम वेट करेगा? 60 सेकंड। लेकिन जिसमें हम खोल रहे हैं क्या? वी टाइगर, उसमें कितना करेगा? 120। क्लियर है? चलो अच्छा, एक छोटी सी बात और बताते हैं, काम करते हैं। ये कोड है ना, सब कुछ कमेंट कर दे, कर दे। कैसे कमेंट किया? सेलेक्टर कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट सी से क्या कर दिया? कमेंट कर दिया। कितनी लाइन है कोड में? वही सेम वही उतनी, फिर सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट सी अगेन। तो अगर कमेंटेड है तो अनकमेंट हो जाएगा, अनकमेंटेड है तो कमेंटेड हो जाएगा। ठीक, ये देखो 2 लाइन क्या लिखा है यहाँ? पहली लाइन तो सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी है, ये बताने के लिए कि चलाना किस exe कहाँ है। पहली लाइन में क्या बताते हैं? याद है ना, जिस ब्राउजर पे चलाओगे हर ब्राउजर की अलग अलग exe है ना, तो भाई उसका पहले एड्रेस बताना पड़ता है ना। और अगली लाइन क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट बना। अच्छा पहले ये देखो, और मान लो चलाएं, 3 लाइन लिखी है ना, ब्राउजर खुला और ब्राउजर खुल गया ना, और यूआरएल हिट कर दिया। अब बताओ ब्राउजर किस लाइन में खोला? 24 हमने लाइन नंबर 24 क्या कर दी? कमेंट कर दी। ब्राउजर तो खुल गया ना, मतलब कि ब्राउजर कौन लाइन खोल रही है? 23 ना, 24 ना खोल रही। 24 को हमने कमेंट कर दी ना, तब भी क्या ब्राउजर खुलना बंद हुआ? नहीं। हो सकता है बहुत से लोगों को शुरू में ये लगता हो कि ये जो ड्राइवर नाम का गेट मेथड है, गेट नाम का जो मेथड ड्राइवर के अंदर है, ये मेथड क्या करता है? ब्राउजर खोलता है
और URL हिट करता। लेकिन अभी तुमने देखा अगर हम ये लाइन क्या कर दें, कमेंट भी कर दें, तब भी ब्राउजर ओपन हो रहा है। मतलब ब्राउजर कौन खोलता है? ये लाइन नंबर क्या है? 23। ये लाइन जो है अभी 24 दिख रही है ना, हमने इंटर मार्क नीचे कर दिया, आप देखो ये लाइन है ना, ये लाइन क्या करती है? ब्राउजर लॉन्च कर देती है। लेकिन इस लाइन में हो क्या रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, ऑब्जेक्ट बन रहा है और ब्राउजर ये खोल दे रहा है ना। क्या ऑब्जेक्ट पहले नहीं बनाया हम लोगों ने? कभी ब्राउजर खुला? न्यू करके क्लास का नाम लिखे, सैकड़ों बार लिख चुके होगे तुम लोग भी। क्या कभी ब्राउजर खुला? बोलो। उसका ऑब्जेक्ट अलग है, उसका ऑब्जेक्ट अलग था, इसका ऑब्जेक्ट, बात तो वही है ना। न्यू करके क्लास का नाम लिखोगे, ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट क्या करेगा? 8 बाइट की मेमोरी लेगा, सबके लिए वही नियम। ऑब्जेक्ट को रखेगा, ऑब्जेक्ट को उसमें रखेगा और रैम में रखेगा, उसका एड्रेस वेरिएबल को देगा। अगर हम ये भी लिखें ये, क्या ये भी खोल लेगा ब्राउजर? नहीं खोल रहा है, ये खोल ले ना। भाई ब्राउजर खुल रहा है तो कोई कोड चलता होगा ना, अपने आप तो ब्राउजर नहीं खुल रहा है ना। अब ये देखो, ये लाइन चल रही है तो ब्राउजर लॉन्च हो रहा है, जबकि इस लाइन में क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट तुम पहले ही बनाए। ऑब्जेक्ट बनाने में क्या होता है? बस मेमोरी लेता है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस वेरिएबल को दे देता है। अब हम स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड क्या कर सकते हैं? सब कुछ कॉल कर सकते हैं। स्टैटिक तो पहले भी कर सकते थे, लेकिन अब तो नॉन स्टैटिक भी कॉल कर सकते हैं। यही जानते हो ना? अच्छा, ये न्यू बी टाइगर है ना, ध्यान से देखना इस बात को। ये क्लास का नाम क्या है? बी टाइगर। यहाँ एक मेथड बनाते हैं। मेथड कैसा होता है? पब्लिक होता है, फिर क्या लिखते हैं? स्टैटिक। नहीं, नॉन स्टैटिक भी तो हो सकता है। नॉन स्टैटिक होगा तो क्या लिखोगे? कुछ नहीं लिखोगे। और स्टैटिक होगा तो क्या लिखोगे? स्टैटिक। तो चलो हम मेथड बना रहे हैं, लेकिन मेथड स्टैटिक नहीं, तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या लिखते हो मेथड में? वाइड या रिटर्न टाइप। भाई दो बात होती है ना, मेथड भाई रिटर्न भी कर सकता है और मेथड क्या हो सकता है? वाइड। तो ध्यान देना, जो मेथड बना रहे हैं कुछ खास है। इस मेथड में स्टैटिक कोई वर्ड नहीं है, ये नॉन स्टैटिक है, पहली बात। और दूसरी बात, मेथड में क्या होता है? वाइड ना। अगर वाइड नहीं है तो क्या होता है? रिटर्न टाइप ना। यहाँ कुछ नहीं, और सीधे उसका नाम मेथड का। और मेथड का नाम भी कुछ भी नहीं रख सकते। मेथड का नाम वही रखो जो क्लास का नाम। ये मेथड रिटर्न टाइप। पहले ये देखो, समझ में आ रही है कि नहीं? पहले पहचान, देखने में पहचानो कि औरों से कैसे अलग है। औरों से अलग ये है कि नॉन स्टैटिक तो है ही, लेकिन बहुत खास बात कि वाइड भी नहीं लिखा है और रिटर्न टाइप भी नहीं लिखा है। नहीं, हमारे केस हमने दो ही देखे थे, या तो मेथड वाइड थे या तो मेथड रिटर्न करते थे। ये है न रिटर्न करता है न वाइड, अपने आप को न वाइड भी नहीं करता, तो कह रहा है हम रिटर्न भी करते हैं, और फिर कह रहा है हम रिटर्न भी नहीं करते। लेकिन इसकी यही पहचान है, इसीलिए ये मेथड क्या है? अलग। ये मेथड क्या है? अलग। नाम क्या है इसका? बी टाइगर। इसका नाम वही रखना जो क्लास का नाम, दाहिने बाएं जरा सा भी नहीं। अब कर दिए, पहली बात तो एरर आ गई। अभी एरर दे रहा क्यों? अब क्यों एरर दे रहा जानते हो? कह रहा है यार मेथड तुम बना रहे हो, तुम क्या बना रहे हो? मेथड बना रहे हो, तो वाइड लिखोगे। वाइड नहीं लिख रहे तो रिटर्न टाइप लिखो। लेकिन अगर मेथड का नाम हमने ये रख दिया, क्लास का नाम सेम वही, तो देख रहे हो अब इसमें रिटर्न टाइप नहीं लिख रहे हो तो भी चल रहा है, वाइड भी नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना, सीधे पब्लिक प्राइवेट जो लिखना है लिखो, और क्या लिख दो? जो क्लास का नाम है वही रख दो, क्या? मेथड का। और इस मेथड को बोलते हैं क्या? कंस्ट्रक्टर। तो क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर।
ये भी एक मेथड है ना, लेकिन अलग, कुछ खास है। ठीक, इसकी एक बात देखो जरा, यहां लिख दें, कुछ भी प्रिंट करा दें। क्या लिखा है? हमने लिखा पब्लिक वी टाइगर, मेथड का नाम रखा है। इस मेथड का हमने नाम बोला क्या है? कंस्ट्रक्टर। इसको नाम क्या दिया है? कंस्ट्रक्टर। एक अलग नाम दिया है, ये भी मेथड जैसा है लेकिन मेथड से अलग है। इसका नाम कुछ और नहीं रख सकते, वही नाम रखो जो क्लास का नाम रखो। ठीक है। अच्छा, मेथड में कुछ लिखा है तो कब चलता है? नहीं, ये कॉल करते हो तब ना। ऑब्जेक्ट बनाने से 10 मेथड है तो क्या 10 भागने लगेंगे, चलने लगेंगे? नहीं, जिसको जब भाई तुमने ऑब्जेक्ट बनाया 10 क्या 100 मेथड हो, 100 मेथड आ जाएंगे। अब जो कॉल किए रहोगे वो चलेगा, जिसको नहीं कॉल किए रहोगे नहीं चलेगा। लेकिन चलेगा कौन? जिसको कॉल करोगे। जिसको कॉल नहीं करोगे वो चलता नहीं है। तो क्या हमने इसको कॉल किया है? नहीं कॉल किया भाई, देख लो तुम्हारे सामने। अब रन करते हैं। हाई प्रिंट हो गया भाई। हाई प्रिंट होने का मतलब है ये चला जरूर है, नहीं चला होता तो कहां से हाई प्रिंट कर देता। लेकिन ये भी भाई तुम्हारे सामने, हमने कॉल वॉल इसको किया नहीं, हमने क्या किया है? बस ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना? हमने ऑब्जेक्ट बनाया है तो मतलब कॉल कब हुआ है? ऑब्जेक्ट बनने के टाइम। और कॉल किसने किया है? हमने। हाँ, यूजर ने कहा किया, हमने कहा कॉल किया। हमने क्या vt.vtiger लिखा? हमने भाई मेथड को कैसे कॉल करते हैं? ऑब्जेक्ट बना के डॉट लिख के फिर मेथड कॉल करते हो ना। पहली बात तो उस नाम का मेथड ही नहीं आ रहा। तो ये याद रखना, जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, याद रखना किसी क्लास का जब भी न्यू लिखते हो तो ऑब्जेक्ट बनता है ना। जब ऑब्जेक्ट बनता है तो उस ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसका सबसे पहला काम क्या होता है जानते हो? जाके ढूंढना कि उस क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर है या नहीं। और कंस्ट्रक्टर कौन है? जैसे ये जिसका नाम क्लास के नाम से मैच करता हो, जिसमें स्टैटिक वर्ड ना हो, जिसमें वाइड ना हो, जिसमें रिटर्न टाइप ना हो, वही कौन है? कंस्ट्रक्टर। तो जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो याद रख लो इस बात को, सबसे पहले उसका कंस्ट्रक्टर चलता और उसको तुम अलग से तुम्हें कॉल करने की जरूरत नहीं है, या अलग से तुम उसे कॉल भी नहीं कर सकते, वो दिखाई भी नहीं देगा, चलेगा। बस एक ही शर्त है उसकी कि जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब वो चलेगा। कितनी बार चलेगा? जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे। अगर एक क्लास का 10 बार ऑब्जेक्ट बनाओगे तो 10 ऑब्जेक्ट बनेंगे ना, तो 10 बार कंस्ट्रक्टर चलेगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर चलेगा। ये इस मेथड की खूबी है। यहां दिख रहा है ना तुम्हारे सामने? हम लिख दें यही लिख दें बस। अब चलो 5 बार हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, 5 बार कंस्ट्रक्टर चलेगा। अब 5 बार चलेगा तो 5 बार क्या प्रिंट होगा? तो कंस्ट्रक्टर का बिहेवियर समझ में आया? कब चलता है? ऑब्जेक्ट बनने के टाइम। तुम उसको अपनी इच्छा से चला नहीं सकते। तुम कहो तब चलो तब मत चलो, तुम्हारे हाथ में उसका कंट्रोल ही नहीं है। उसको चलने से रोकना है तो ऑब्जेक्ट मत बनाओ। ऑब्जेक्ट मत बनाओ, नहीं चलेगा। और ऑब्जेक्ट अगर नहीं बनाओगे तो नॉन स्टैटिक चीजें नहीं पाओगे। ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तो नॉन स्टैटिक कहां से पाओगे? और ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो चलेगा। हाँ, ये बात समझ में आई? पहले इसका ये बिहेवियर समझ में आया। अब ये क्वेश्चन है, सही बात है कि यूज क्यों करते हैं और कहाँ यूज? पहले बिहेवियर क्या है? ऑब्जेक्ट जब भी बनेगा वो चलेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का जो
ये है, जब भी हम अपना कोड करते हैं और कोड करने के टाइम पे हमें लगता है कि हम ये ऑब्जेक्ट बना के, भाई ऑब्जेक्ट क्यों बना उसके नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए, और हमें पता है कि हम ऑब्जेक्ट बना के जब उसके नॉन स्टैटिक को मेथड को यूज करें उसके पहले ये काम होना चाहिए। तो एक तो रास्ता ये है कि वो काम जो होना चाहिए उसके लिए नया मेथड बनाएं और उसको क्या कर दें, कॉल कर दें, काम चलेगा चलेगा। लेकिन एक नुकसान है क्या, कि अगर गलती से वो लाइन लिखना भूल गए तो क्या आगे चलेगा, नहीं चलेगा ना। कंस्ट्रक्टर का सबसे अच्छा यूज यहां देखो, ये जो क्रोम ड्राइवर क्लास है हमने नहीं बनाई, जो ड्राइवर वालों की है ना, ये चलती है तो ब्राउजर लॉन्च हो जाता है ना। कैसे, क्योंकि क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर कोड लिखा है ब्राउजर को लॉन्च करने का। इसी वजह से जब भी तुम न्यू क्रोम ड्राइवर लिखते हो ब्राउजर क्या हो जाता है, लॉन्च। 10 बार लिखो न्यू क्रोम ड्राइवर, 10 बार ब्राउजर लॉन्च होगा, क्योंकि क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर क्या है, कंस्ट्रक्टर। अब क्वेश्चन यही उठता है, सोचो मान लो उन्होंने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया होता तो, मान लो नहीं बनाया होता, अगर क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर क्रोम ड्राइवर वालों ने, वेब ड्राइवर वालों ने जो तुमको बना के दिया है, सेलेनियम वालों ने क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया होता, तब क्या होता, तो भाई कंस्ट्रक्टर नहीं चलता, ब्राउजर नहीं लॉन्च होता। तो मान लो हो सकता है तुमको उन्होंने एक मेथड दिया, उसका नाम रखा क्या, लॉन्च, कि भैया ब्राउजर लॉन्च करना हो तो क्या करना, लॉन्च नाम का मेथड कॉल करना। तो लोग कैसे यूज करते हैं, ड्राइवर लिखते और डॉट लिखते और क्या करते, लॉन्च नाम का मान लो मेथड क्या कर देते, कॉल करते, यही करते ना। अब ऐसे भी कोड चलता, लेकिन इसका रिस्क क्या है, इसमें दिक्कत क्या है, इसमें एक दिक्कत ये है कि ब्राउजर खोलोगे, अच्छा बताओ तुम क्रोम पे टेस्टिंग करने जा रहे हो तो क्या काम तुम्हारा जरूरी है जो करोगे, जो सबके लिए जरूरी, ब्राउजर को लॉन्च खोलना, भैया तुम भी करो, चाहे जिसका एप्लीकेशन हो, चाहे जो यूआरएल हो, लेकिन कोई भी अपना एप्लीकेशन क्रोम पे टेस्टिंग करने जाएगा तो सबसे पहला काम क्या करेगा, क्रोम को खोलेगा, क्रोम को लॉन्च करेगा। तो ये बात 100% करनी ही करनी है ना। अब बताओ, एक तो ये है कि हम ऐसे लाइन लिखें, अगर हम ऐसे लाइन लिखें तो नुकसान क्या होगा, सेलेनियम यूज करने वाले कितने लोग हैं दुनिया में, लाखों लोग, हर लोग ये लाइन कितनी बार लिखते हैं, न्यू क्रोम ड्राइवर, कई बार अपनी जिंदगी में कितनी बार लिखा होगा, हजारों बार। तो उनको हर हजारों बार क्रोम को लॉन्च करने की जरूरत पड़ी होगी ना, तो पहले ऑब्जेक्ट बनाते फिर एक लाइन लिखते, तो लाखों लोग हजारों बार एक एक्स्ट्रा लाइन लिख रहे थे कि नहीं, जबकि ये लाइन मस्ट थी, ये जरूरी थी, इसके बिना कुछ होना था ही नहीं। तो बताओ, इससे अच्छा सेलेनियम वालों ने क्या किया, क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर लिखा, कंस्ट्रक्टर बनाया और कंस्ट्रक्टर के अंदर ही ब्राउजर लॉन्च करने का मेथड खुद ही कॉल कर। अब तुम्हारी जिंदगी आसान हो गई ना। तुम क्या लिखते हो उसे, न्यू क्रोम ड्राइवर, और ब्राउजर क्या हो जाता है, लॉन्च। ये यूज है कंस्ट्रक्टर कि वही काम पहले अलग से कर रहे थे, जब तुम्हें लगता है कि ये काम करने के लिए ये जरूरी है, तो जब वो काम करने जा रहे हो तो पहले वो जरूरी काम कर लो ना। जब भी तुम अपना कोड लिखोगे तुम्हें लगेगा ये कोड मेरा जो चलेगा, इसके बाद हमें ये काम करना ही करना है, तो अलग से मेथड में रख के कॉल करोगे, फालतू एक लाइन लगाओगे ना, कंस्ट्रक्टर बना के डाल दो ना यार, जब ऑब्जेक्ट बनाओगे अपने आप वो काम पहले ही हो जाएगा, है ना। यही क्या है, कंस्ट्रक्टर। इसका सबसे अच्छी बात, अच्छा मान लो हमने कोड लिखा क्रोम पे टेस्टिंग करने का, खूब हजारों लाइन का कोड, और गलती से ये लाइन लिखना भूल गए, कौन सा, ये ड्राइवर डॉट लॉन्च, तो बताओ मेरी को 1000 लाइनें जो है चलेंगी क्या, ब्राउजर नहीं खुला तो क्या होगा, आगे कुछ नहीं होगा ना। अगर यही चीज उन लोगों ने कंस्ट्रक्टर में डाल दी तो हमको भूलने का भी झंझट नहीं, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपने आप वो लॉन्च हो जाए, भूलने की भी झंझट नहीं, और जरूरी है हर बार तो अपने आप क्या हो रहा है, चल जाए। तो यही क्या है, कंस्ट्रक्टर, एक ऐसा मेथड जिसका नाम क्लास के नेम से क्या करता है, मैच, और वो रन करता है कब, जब ऑब्जेक्ट बनाते हो तब।
तो कंस्ट्रक्टर में क्या लिखोगे? क्लास का नेम, नहीं, क्लास का नाम ये तो कंस्ट्रक्टर बनाओगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर कोड में क्या लिखोगे? वो कोड लिखोगे जो तुम्हें लगता है कि इस ऑब्जेक्ट के साथ सबसे पहले ये चीज होनी चाहिए, जो जरूरी चीज है कि हर। और लेकिन याद रखना, अगर कोई चीज तुम्हें लगती है यार इस चीज की जरूरत 90% केस में पड़ती है और 10% केस में नहीं पड़ती, तो कंस्ट्रक्टर मत बनाना, तब मत बनाना, तभी उसको बनाओ। कोई चीज कंस्ट्रक्टर में तभी डालोगे जब तुम्हें लगता है होगा यार ये 100% हर बार इसकी जरूरत है ही। भाई हम क्रोम पे टेस्टिंग करेंगे तो मेरी जरूरत है कि हम क्रोम क्या करें, लॉन्च करें, इससे थोड़ी बच सकते। तो इसलिए कंस्ट्रक्टर में क्या कोड लिखोगे? वो कोड जो तुम्हें लगता है कि ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे ये चलना चाहिए। कंस्ट्रक्टर, अच्छा इसका नाम कंस्ट्रक्टर क्यों? कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? बनाना। न्यू करके क्लास का नाम लिखते हो तो क्या करते हो? ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करते हो ना, ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, इसलिए नाम क्या है? कंस्ट्रक्टर। कि ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ये कंस्ट्रक्टर है जो चलता है। इसका काम क्या है? ऑब्जेक्ट को जो चीजें जरूरी है वो मुहैया कराना। उसके कंस्ट्रक्शन में जैसे जो चीजें जरूरी हैं वो चीजें उसको देना। जैसे इसके लिए जरूरी था कि ब्राउजर को क्या करना, लॉन्च करना। तुम्हें लगता है मेरा ये ऑब्जेक्ट बने, इस ऑब्जेक्ट बनने के बाद ये चार चीजें क्या हो जाए, उसमें सेट हो जाए, ठीक है। अब चार चीजें सेट करने का काम चाहो तो अलग से कर लो, चाहो तो कंस्ट्रक्टर के अंदर वही चार चीज को सेट करने का कोड लिख लो। जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे अपने आप, लेकिन याद रखना अब वो हर बार चलेगा, अब उसको चलने से तुम रोक नहीं सकते। इसीलिए यहां वही कोड लिखा जाता है जो हमें जरूरी है। अच्छा, ऑब्जेक्ट बनते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कंस्ट्रक्टर में अक्सर अपना जरूरी काम और कई बार अपने नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को में वैल्यू डालने का भी काम करते हैं। जैसे देखो ध्यान से, पब्लिक इंट मान लो वेरिएबल क्या है, ये एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है ना, और नाम क्या है इसका, नम ना। अब हम ये लिख दें अब क्या होगा, जब भी न्यू बी टाइगर कोई करेगा तो बी टाइगर का क्या होगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। जब अच्छा मान लो ये कंस्ट्रक्टर ना हो, अब क्या होगा, अगर कोई ध्यान से देखो, कोई भी बी टाइगर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, 5 बार लिख रहे हो तो 5 ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। हर ऑब्जेक्ट के साथ नम नाम का वेरिएबल आएगा कि नहीं आएगा, और उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0 होगी ना। बोलो, बी टाइगर क्लास का 5 बार ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो 5 ऑब्जेक्ट बनेंगे। हर ऑब्जेक्ट के पास नॉन स्टैटिक वेरिएबल की एक कॉपी होगी, पांचों के पास अपने अपने नम नाम के वेरिएबल होंगे और सब में वैल्यू क्या पड़ी होगी, 0। अगर हमने ये लिख दिया तब क्या होगा, अब जैसे ही न्यू बी टाइगर करके क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, तो सबसे पहले क्या चलेगा, कंस्ट्रक्टर, ठीक। अभी तो नम है, लेकिन ये लाइन चलेगी हाई प्रिंट होगा, ये लाइन चलेगी तो नम में क्या प्रिंट हो जाएगा, आ जाएगा नम में, नम के अंदर 18 आ जाएगा कि नहीं। तो जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या पड़ी रहेगी, 18 पड़ी रहेगी। तो हम लोग ये दूसरा काम भी करते हैं कंस्ट्रक्टर। कई बार हमें लगता है कि मेरे ऑब्जेक्ट है, अगर में ये वेरिएबल्स हैं और उनमें वैल्यू मतलब अभी इनिशियलाइज नहीं है, जैसे ये इनिशियलाइज है नहीं है, जैसे ये लिखा हो, लो ऐसे लिखा। अब यहां ऐसे लिखते हैं, डीआर के अंदर क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू तो नल है ना,
यार देखो, वेरिएबल है क्रोम ड्राइवर टाइप का, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? नल है ना। कुछ भी कर सकते हो यार, कंस्ट्रक्टर तो लाइन है, देखो ये ब्लॉक है ना, जो चाहे वो करो। अब तुम लिखोगे न्यू वी टाइगर। अब देखो, अच्छा तुम्हारे आंख के सामने कर रहे हैं, देखो हमने यहाँ क्या लिखा है, और ये ऊपर वाली दोनों लाइनें, ये लाइन हटा दे रहे हैं, ठीक। हम क्या कर रहे हैं बताओ? वी टाइगर का ऑब्जेक्ट कितनी बार बना रहे हैं? 5 बार ना। जब भी बनेगा वी टाइगर का ऑब्जेक्ट, अंदर आएगा, हाई प्रिंट करेगा, नम में क्या डालेगा? 18। उस ऑब्जेक्ट के लिए जो नम रहेगा और उस ऑब्जेक्ट के लिए जो dr है उसमें क्या डालेगा? न्यू क्रोम ड्राइवर ना, तो ऑब्जेक्ट ब्राउजर लॉन्च करेगा और उसको कहाँ डालेगा? dr के अंदर ना। चला के देखो, 5 बार ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, 5 बार सेम काम होगा। हाई लिखा, ब्राउजर लॉन्च करेगा, कर रहा है ना। तो याद रखना, कंस्ट्रक्टर हमें अपना ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे अगर हमें लगता है कि हमारे ऑब्जेक्ट में ये चीज जरूरी है, हर बार हमें ये चाहिए ही चाहिए, तो हम उस क्लास में क्या करेंगे? कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और उसके अंदर वो जरूरी कोड मेंशन करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आप लेके बाहर क्या करो? यूज करो। क्लियर है? अच्छा ये बताओ, न्यू लिखते हो, क्या लिखते हो? न्यू। और क्या लिख रहे हो? क्रोम ड्राइवर। न्यू लिख रहे हो और क्या लिख रहे हो? क्रोम ड्राइवर। तो इससे क्या हो रहा है? आप क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, ठीक है। न्यू वी टाइगर लिख रहे हो तो भी क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये बताओ, ऑब्जेक्ट बनने के बाद जब ऑब्जेक्ट बनता है तो पहले कंस्ट्रक्टर चलता है ना, और उसके बाद तुम्हें मिलता क्या है? न्यू लिखने के बाद जब करते हो तो क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट मिलता है ना, मिलता है ना। ध्यान से देखो, न्यू लिखोगे, वी टाइगर लिखोगे, तो वी टाइगर क्लास का ऑब्जेक्ट बन के मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, दिख रहा है। और न्यू वी टाइगर जब चलेगा तो न्यू पढ़ेगा वी टाइगर, तो पहले क्या करेगा? कंस्ट्रक्टर चलाएगा कि नहीं? कंस्ट्रक्टर चलने के बाद ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तुमको मिलेगा, तो मिलेगा ना। कंस्ट्रक्टर चलने के बाद पहले भाई कैसे चल रहा है ये देखो यार। न्यू वी टाइगर पढ़ेगा तो पहले ऑब्जेक्ट नहीं बना देगा, न्यू वी टाइगर पढ़ेगा, पहले कंस्ट्रक्टर चलाएगा और फिर बाद में तुम्हें क्या दे देगा? ऑब्जेक्ट। तो कंस्ट्रक्टर चलने के बाद तुमको ऑब्जेक्ट मिलता है ना। बोलो, न्यू लिखते हो, किसी क्लास का नाम लिखते हो तो क्या होता है? क्लास का कंस्ट्रक्टर चलता है, फिर ऑब्जेक्ट तुमको मिलता है ना। कंस्ट्रक्टर चलने के बाद ऑब्जेक्ट मिलता है। तो वाइड कैसे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, इसीलिए कहते हैं कि कंस्ट्रक्टर वाइड नहीं है। अगर वाइड लिख दिए तो ये एक सिंपल मेथड हो गया। एक लक है, बाई लक कहो, बाई चांस लिखो या बाई मिस्टेक लिखो कि उसका नाम क्लास के नाम से क्या हो रहा है? मैच कर रहा है, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर नहीं है। अब ऑब्जेक्ट बनाओगे वी टाइगर का, ये चलेगा नहीं। अब न्यू क्या है? अच्छा, अब और इसमें क्या है? इसीलिए कंस्ट्रक्टर में वाइड कीवर्ड नहीं है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप भी नहीं है। क्यों? जैसे हम इंट करते हैं, हम लिख दें रिटर्न 5, वो तो गया, लेकिन अब ये कंस्ट्रक्टर नहीं है। अगर न्यू वी टाइगर करके करोगे ना, ऑब्जेक्ट बनाओगे, चलेगा बोलेगा नहीं, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर नहीं है। संजोग है कि इसका नाम क्लास के नाम से क्या हो रहा है? मैच कर रहा है, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर है नहीं। कंस्ट्रक्टर में कभी भी रिटर्न टाइप नहीं होता। क्यों? देखो ध्यान से, पहली बात है कि वाइड नहीं होता। वाइड इसलिए नहीं होता क्योंकि जब कंस्ट्रक्टर चलता है तो ऑब्जेक्ट मिलता है, इसीलिए वाइड वर्ड नहीं होता। लेकिन रिटर्न टाइप नहीं लिखने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि न्यू लिखोगे, क्लास का नाम लिखोगे, कंस्ट्रक्टर चलेगा तो ऑब्जेक्ट किसका मिलेगा? स्ट्रिंग का, उसी क्लास का ना। भैया ये बताओ, न्यू वी टाइगर लिखोगे, न्यू वी टाइगर लिखोगे तो क्या होगा? वी टाइगर का कंस्ट्रक्टर चलेगा और फिर मिलेगा क्या? वी टाइगर का ऑब्जेक्ट ना, कि क्रोम ड्राइवर का मिल जाएगा, स्ट्रिंग का मिल जाएगा।
न्यू सर फिक्स है ना, किसका मिलेगा? वी टाइगर का भाई वी टाइगर का न्यू करके ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो वी टाइगर का ही कंस्ट्रक्टर चलेगा, वी टाइगर का ही ऑब्जेक्ट मिलेगा रिटर्न होके ना। जब मिलने वाली चीज फिक्स है तो बताने की जरूरत क्या है? भाई एक मेथड होता है, मेथड रिटर्न करता है, मेरे ऊपर होता है ना, इंट रिटर्न ले लें कि स्ट्रिंग ले लें कि फलाना ले लें कि डिमाका ले लें। लेकिन यहाँ तुम्हारे हाथ में नहीं है। कंस्ट्रक्टर के केस में क्या देख रहे हो? देखो न्यू लिखोगे क्लास का नाम, जब भी चलेगा तो पहले क्या चलेगा? कंस्ट्रक्टर, और रिटर्न करके क्या देगा? ऑब्जेक्ट। इसी का रिटर्न होने वाली चीज फिक्स है ना। अगर वी टाइगर का कंस्ट्रक्टर चलेगा तो ऑब्जेक्ट क्या क्रोन ड्राइवर का मिलेगा? वी टाइगर का ना। ये फिक्स बात है ना। तो जब ये पता ही है तो इसे लिखने की जरूरत क्या है? इसी वजह से कंस्ट्रक्टर के अंदर रिटर्न टाइप भी नहीं लिखा होता, कुछ भी नहीं लिखा होता, सीधे पब्लिक प्राइवेट और सीधे मेथड का वही कंस्ट्रक्टर का नाम, और नाम भी वो जो क्लास का नाम है, और अपने आप चलेगा जब ऑब्जेक्ट बने। लेकिन अब ऐसा नहीं, कुछ भी ले आके रख दो, डाल दोगे तो हर बार चलेगा। वही चीज रखो जो तुम्हें लगता है जिसकी जरूरत हर बार है। अगर किसी चीज की जरूरत कभी है और कभी नहीं है, वो चीज कभी भी कंस्ट्रक्टर में मत रखो, अलग से मेथड बना के रखना। जब जरूरत हो तो कॉल कर लेना, जब जरूरत ना हो तो कॉल मत करना। लेकिन कंस्ट्रक्टर के केस में तुम्हारे हाथ से ये कंट्रोल चला जाएगा। अब तो वो चलेगा भाई, जब ऑब्जेक्ट बनेगा वो चलेगा, तुम्हें जरूरत हो और चाहे तुम्हें जरूरत ना हो। इसीलिए कंस्ट्रक्टर में वही चीज रखना जो हर बार चाहिए। अब ये पता है ना, कंस्ट्रक्टर स्टैटिक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भैया स्टैटिक होगा तो क्लास के नाम क्लास के साथ हो जाएगा ना। हम तो ये चलता कब है? ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे ना। इसीलिए देखो यहाँ स्टैटिक वर्ड नहीं है। स्टैटिक नहीं है तो नॉन स्टैटिक है, और नॉन स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट के साथ तो है। लेकिन देखो वाइड नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट रिटर्न देता है और कहता है ये भी बताओ भी मत क्या रिटर्न करना है, क्योंकि हमको पता ही पहले क्या करना है। अगर क्रोन ड्राइवर का क्लास न्यू क्रोन ड्राइवर लिख रहे हो तो कंस्ट्रक्टर किसका चलेगा? क्रोन ड्राइवर। ऑब्जेक्ट किसका मिलेगा? क्रोन ड्राइवर। फिक्स है ना। इसीलिए कंस्ट्रक्टर में ये भी नहीं बताया जाता रिटर्न टाइप क्या। क्लियर है? इसके पहले बताया गया था कि नहीं कंस्ट्रक्टर? हाँ अच्छा बताए। ठीक है, तो